हेलो एवरीवन। थोड़ा सा लेट हो गया यार। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आप पहले आ गए मेरे से। सॉरी यार, थोड़ा सा लेट हो गया। आई एम रियली वेरी सॉरी। हाँ जी, तो स्पेशल क्लास है एसएससी जीडी वालों के लिए। ठीक है, महामैराथन क्लास होने वाली है भाई। महामैराथन तो थोड़ा सा लेट आना बनता है ना। आप भी तो लेट आते हो, तो थोड़ा सा मैं भी लेट आ गई है ना। पर चले गए ना आके। राधे राधे कुलदीप जी, आपके बहुत सारे मैसेजेस हैं भाई। ऊपर चले गए कमेंट्स। ओके, फटाफट से जुड़ जाओ। थोड़ा सा लेट हो गई। आई एम रियली वेरी सॉरी। अब जुड़ जाओ। नाराजगी क्या है? अब आवाज आ रही है ना? ओके, आवाज आ रही है। मैं चुपके से देख रही थी। हाँ यार, क्लास ही नहीं ऑन हो रही थी, मेरे मजे ले रही थी। तो गागर में सागर वाला भाई ये काम है अपना। आज जो क्लास रहने वाली है स्पेशली एसएससी जीडी वालों के लिए। एग्जाम आ गया तो 4 को। क्या हाल है आपके? मैंने पूछा बहुत सारे लोगों को कि क्या हाल है एसएससी जीडी वालों को, तो बोलते भाई हालत टाइट हो रखी है मैम, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैथ्स का टेंशन है। तो भाई मैथ्स का टेंशन खत्म करने आए हो। ओके, तो आज जब हम पढ़ेंगे ना तो इस सीक्वेंस में सारे चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट अपना संख्या पद्धति रहने वाला है, फिर एलसीएम एचसीएफ औसत, फिर प्रतिशत, फिर लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और उसके बाद अनुपात समानुपात मिश्रण। इतने सारे चैप्टर भाई, इतने सारे चैप्टर इन वन वीडियो तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। तो फटाफट से जुड़ जाओ ताकि मेरे को ना लगे कि यार क्लास 4 है, सच में इंटरेस्ट आए। बाकी तो ऐसा कुछ फील ही नहीं होता भाई। मैं खुद लेट हो गई, ये मेरी गलती है। बाकी 4-5 स्टूडेंट आ तो चुके थे पहले। चलो चलो स्टार्ट करते हैं आज सेशन। इतना जल्दी अच्छा लग गया आपको? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन संख्या पद्धति का है, नंबर सिस्टम का अपना क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो सभी ने देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, सभी ने पढ़ा होगा, किसी ने स्टार्टिंग में पढ़ लिया होगा इकाई अंक कैसे ज्ञात करते। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, गुणनफल 743, 512 और 417 और 215 का इकाई अंक क्या है। जिसने नहीं पढ़ा भाई वो क्या करेगा कि 743 को 512 से गुणा करेगा, 417। मेरे को लगता है यहाँ तक अब आपके एग्जाम आ गए तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा। तो इकाई अंक के लिए क्या करते हो? इकाई का अंक उठाते हो। क्या करते हो? इकाई का अंक उठाते हो। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 3 है, फिर क्या है 2, फिर है 7, फिर होता है 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 3 को 2 से गुणा करेंगे, 6 आया। 6 को आपने 7 से गुणा किया, कितना आया? 6 7 42। तो 2 को उठाया और किससे गुणा किया? 5 से, तो कितना आया? 10। वैसे 0। अब यहाँ पर हम करने लगे, ये हमारी बेवकूफी थी। अगर हम थोड़ा सा माइंड लगाते तो क्या लगा सकते थे? ये तो नॉर्मल सा तरीका हुआ जो मैंने बताया, बट एग्जाम में आ जाए तो प्लीज ऐसे मत करना। हमें क्या करना, देखो कि इकाई अंक 5 है और एक इकाई अंक क्या है? 2, जो कि क्या है? सम है। और आप किसी भी 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करते हो तो इकाई का अंक क्या मिलता है? 0। और फिर 0 को आप किससे भी गुणा कर दो, क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ये मेरी बेवकूफी थी जो मैंने सवाल किया है ना, मैं थोड़ा सा बेवकूफ हो चुकी थी इसलिए कर लिया। ठीक है, नहीं कि नॉर्मल सा तरीका था वो बताना था इसीलिए। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमने ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था भाई। यहाँ पर जब हमें इकाई अंक ज्ञात करना हो तब हम कैसे ज्ञात करेंगे? माइंड में क्वेश्चन आया, यहाँ पर कैसे करें? बिल्कुल राइट आंसर कुलदीप जी, मयंक गुप्ता जी, 0। हाँ, किसी 5 को किसी भी सम डिजिट से संख्या से गुणा करोगे तो 0 ही निकलेगा। बिल्कुल। देखो, अब यहाँ पर अगर आपको सोल्व करना है, हमें रूल क्या है? जो घात है ना उसमें हम क्या लगाते हैं? 4 का भाग लगाते हैं। किसका भाग? 4 का भाग लगाते हैं। ठीक है, 4 एकम 4, 3 बचा, 1 उतरा। फिर क्या करोगे? 4 7 28, कितना बचा? 3 बचा, कितना बचा? 3। तो शेषफल को क्या रखते हैं? उसकी घात पे। तो शेषफल कितना? 3। तो 7 की घात क्या रखोगे? 3 रखोगे। और एक रूल पढ़ा था आपने, 0, 1, 5 और 6 इकाई अंक हो और उसमें कितनी ही बड़ी क्यों ना घात हो, उसका इकाई अंक क्या आएगा? वह संयम आएगा। 0 के ऊपर में 1000, 2000 जितनी घात लगानी है लगा दूं, क्या आएगा मेरे पास? 0। और 1 के ऊपर कितनी भी घात लगा लूं फिर भी इकाई अंक 1। 5 पे कितनी भी घात लगा दूं इकाई अंक क्या आएगा? 5। और 6 पे कितने भी लगा दूं फिर भी इकाई अंक आएगा 6। तो यहाँ पर 6 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, तो डायरेक्टली 7 की घात 3 और इनटू में क्या कर दूं? 6 कर दूं, क्योंकि 6 की घात कुछ भी हो क्या आएगा? इकाई अंक 6। ओके, 3 की घात 65 है, तो 65 में क्या करूंगी? मैं 4 का भाग लगाऊंगी। कितना बचेगा मेरे पास? 1 बचेगा। तो 3 की घात क्या लगेगी? 1। शेषफल रखना है यहाँ पे। ठीक है, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा, मैं ये मान के चल रही हूँ हमने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, ये मान के समझा रही हो। ठीक है, तो देखो 7 को अब यहाँ पर क्या करोगे? 6 को 3 से गुणा करोगे, कितना आएगा? 18। क्या यहाँ पे मैं 18 लिखूं? क्या नहीं लिखूंगी। क्या लिखूंगी? 8, क्योंकि हमें तो इकाई अंक चाहिए ना, तो 8 लिख दिया। ठीक है, 7 की घात 3, यानी इसका मतलब क्या हुआ? 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी 7 7 49। उसमें से मैंने 9 को उठाया, तो 9 इंटू 7 करूंगी, ना कि क्या 49 को 7 से गुणा करना मत लग जाना।
मैम आप बहुत चेंज हो गए हो। वो कैसे भाई, इतने से टाइम में चेंज हो गई? ऐसा बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है, कैसा फील हो रहा है? क्यूट। अरे यार नहीं, मैं नॉर्मल वियर अप करके आई हूँ, कुछ चेंज नहीं है मेरा, ठीक है। तो ज्यादा तारीफें हो रही है ना, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। नो 7 63, ठीक है। तो 3, फिर 3 को किससे गुणा करोगे? 8 से, तो कितना आएगा? 24 आएगा, यानी इकाई अंक क्या होगा? 4, यानी चौथे वाला राइट आंसर हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? हुआ कि नहीं? ठीक है, अब विदाउट टाइम वेस्टिंग हम करेंगे फटाफट से क्वेश्चन, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पर ना संख्या बढ़ाओ अपनी, ठीक है। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4, और आंसर भी करते रहना, ठीक है। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी संख्या को 56 से अगर हम भाग देना तो 29 शेष रहता है, तो हमें क्या? हेलो पूजा मीणा जी, हेलो, ठीक है। फटाफट से जुड़ जाओ, फटाफट फटाफट फटाफट। मैं नाराज हो गई थी, आपको पता है मैं इतने दिन क्लास क्यों नहीं ले रही थी? क्योंकि मैं आप सभी से नाराज थी, इसलिए नहीं ले रही थी। और अभी भी अगर आप शेयर नहीं करोगे तो फिर मैं ऐसे ही नाराज रहूंगी, क्लासेस भी नहीं आएगी, ठीक है। जितने भी लोग जुड़े हुए पहले कमेंट कर लो यार, हेलो बोल दो एक बार, तो कौन कौन जुड़ा है तो पता चल जाए। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला। देखो किसी संख्या में 56 से भाग दूं, मैं 56 से भाग दूं तो 29 शेष रहता है, तो मेरे को 8 से भाग लगाना है। देखो मैं 8वां भाग अगर 56 में लगाऊं तो कितना बचेगा? 0, क्योंकि 8 ही बारे में 56 तो आता है ना, तो 0 बार यानी 0 शेषफल बचा, ठीक है। अब 29 में अगर 8 का भाग लगाऊं तो कितना बार चला जाएगा? 24, यानी 3 बार 24, फिर कितना बचा? 5 बचा ना, तो शेषफल कितना रह जाएगा? 5 रह जाएगा ना, तो सी वाला क्या ऑप्शन हो जाएगा? 5 इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर वैभव गुप्ता, रवि श्रीवास्तव, बिल्कुल राइट आंसर 5 इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी जीडी के एग्जाम कौन कौन दे रहा है, यूं बता दो मेरे को। बता, अदरवाइज भी जुड़े हुए हैं, इतना तो मेरे को पता है थोड़ा सा, क्योंकि पुराने स्टूडेंट भी है थोड़े बहुत, इसीलिए। क्या हाल है आप सभी के, बताओ यार। 5, हाँ बिल्कुल राइट। ओके, अब इसको, इस फैक्टोरियल को कौन नहीं जानता बताओ? हमें कौन नहीं जानता? ये फैक्टोरियल बोल रहा है, कौन नहीं जानता? फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोल दूं 3 फैक्टोरियल तो इसका मतलब क्या है? 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं बोल दूं 4 फैक्टोरियल तो इसका मतलब क्या है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। या फिर मैं इसको ऐसे बोल दूं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। क्या कोई डिफरेंट है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बोलूं या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 बोलूं? बात सेम है ना, तो मैंने बस ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या बोल रहा है? अगर 1 फैक्टोरियल से लेकर 10 फैक्टोरियल को जोड़ा जाए तो इकाई अंक क्या होगा? भाई ये कौन सा छापा हो गया भाई, क्या करें हम? देखो 1 फैक्टोरियल तो क्या होता है? 1 को 1 से गुणा करना यानी 1 ही आता है। फिर 2 का फैक्टोरियल कितना होता है? 1 इंटू 2 यानी कितना? 2 होता है। 3 का फैक्टोरियल कितना? 3 गुना 6, ठीक है। तो 4 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, ठीक है। और अगर मैं 5 का फैक्टोरियल देखूं तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फाइनली यहाँ पर हमारे एंड में क्या बचेगा? 0। हमें किससे लेना देना? हमें निकालना है इकाई अंक, हमें इकाई अंक से लेना देना है। हेलो गुड मॉर्निंग कविता मीरा जी, जय श्री महाकाल। देखो तो हमें क्या बताएगी एंड। अब मैं आगे देखो 6 का फैक्टोरियल लूं, 7 का लूं, 8 का लूं, एंड में मेरे क्या आएंगे? 0 ही आएंगे। क्या आएंगे? 0 ही आएंगे। यानी इकाई अंक, यानी कि अगर मैं जोड़ू, देखो 3 में 2 जोड़ू, फिर मैं कितने ही नीचे 0 लगा दूं, क्या इकाई अंक में 5 में कोई डिफरेंट होगा? नहीं होगा। बोलोगे नहीं होगा, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। हमें क्या करना है? 1 2 6 और 4 को जोड़ लेना है। 6 और 4 कितना? 10 हो गया। 10 में 2 12, 12 में 1 13, और 13 में से हमें क्या उठाना है? इकाई अंक, और इकाई अंक क्या है? 3 है ना, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर मोहन सिंह, ओके। रवि श्रीवास्तव, कुलदीप कुशवाहा, बिल्कुल राइट आंसर। शैलेंद्र राजपूत मैडम जी, हाँ जी, अच्छा हेलो, आप भी आए हो यहाँ पर, हेलो। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 से लेकर 112 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर शून्यों की संख्या क्या होगी? काउंटिंग ऑफ जीरो पढ़ा था, जिसने एसएससी जीडी के एग्जाम दे, स्पेशली मैं मानती हूँ उसने पढ़ा होगा। आपने इतना तो दिया, वहां पर पढ़ा ही होगा कि जीरो कब होते हैं? जब 5 और 2 के ग्रुप बनते हैं। कब बनते हैं जीरो? 5 और 2 के ग्रुप बनेंगे। अब हम बताओ मेरे को 1 से 112 तक, अगर मैं 1 से 112 तक बोलूं, क्या 2 की कहीं कमी है क्या? आप बोलोगे 2 तो एक बार आता है, मेरे को बताओ 4 में 2 इंटू 2, क्या 2 बार नहीं आया? देखो 6 में 2 इंटू 3, क्या 2 नहीं आया? तो 2 की कमी हमारे पास नहीं है, हमारे पास कमी किसकी है? 5 की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 112 तक हमें 5 कितने मिल जाएंगे, क्योंकि 2 को बहुत सारे मिल जाएंगे। वो चेक कैसे करते हो आप?
देखो 112 तक ना, तो सबसे पहले रखना 112, उसमें किसका भाग लगाओगे? 5 का। किसका भाग लगाओगे? 5 का। एसएससी का कब से पढ़ाने लग गया आप? जी आज से पढ़ाने लग गई मैं कुछ भी पढ़ा सकती हूँ। एक्चुअली मेरा ड्रीम भी एसएससी है, बट जीडी नहीं है, ठीक है। हमने तो बहुत ऊंचा ड्रीम रखा है बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स। देखो अब यहाँ पे 5 का भाग लगाओगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप पूरा भाग दो, यहाँ पर शेष अपने पास 9 बच गया, उसको छोड़ दो। कितना अपने पास भागफल क्या आया? 22। अब क्या करोगे? 22 में लगाओगे 5 का भाग, तो कितनी बार पूरी बार चला गया? 5 चौके 20। अब 4 में तो 5 का भाग जाएगा नहीं, माइनस में चला गया, ठीक है। ओवर एक्टिंग ज्यादा, हाँ यार ओवर एक्टिंग को ज्यादा ही करती हूँ, इतना फोकस नहीं करती मैं कैसी हूँ क्या हूँ, जैसे पढ़ाती हूँ वैसा देख लो, ठीक है। PS ओके, ओवर एक्टिंग थोड़ा सा कम कर दूंगी, ठीक है। 22 में 4 को जोड़ोगे कितना आएगा? 26। कितना आएगा? 26। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। पता था ना सभी को, काउंटिंग ऑफ जीरो पढ़ा था ना सभी ने। बिल्कुल राइट आंसर रवि श्रीवास्तव। समझ गए ना क्या करना था? देखो 5 में हमने क्या, 5 का भाग लगाया 112 में, देखो कितनी बार चला गया, कितनी बार चला गया, ये आप बोलोगे 22 टाइम चला गया, 2 शेष पर बच गया, पर उससे हमें कोई लेना देना नहीं था। हमने क्या किया? 22 में वापस 5 का भाग लगाया, 4 बार चला गया, अब 2 शेष बचा। अब कितना शेष? 4 बचा ना, उससे हमें कोई मतलब, कितना मतलब कि 2 शेष बचा था और आया कितना? 4, तो उससे कोई मतलब नहीं था। हमने क्या किया? 22 और 4 को जोड़ लिया, कितना आ गया? 26 हो गया, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना पता डिटेलिंग से समझा रही हूँ, वैसे मैराथन में ऐसा नहीं समझाया जाता, बट मैं क्या करूं कि यार बहुत सारे लोग ना पढ़ते ही नहीं है, मतलब कि ऐसा छोड़ देते, तो उनके लिए क्लासेस स्पेशली हो जाती है। 10 नंबर ओवर एक्टिंग का काट रहे बाबा, नहीं स्पेशली 10 नंबर मेरे को ओवर एक्टिंग के। ओके आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और करूंगी यार मैं, किसी के कहने से करूं ना करूं यार, डजंट इम्पोर्टेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 इंटू 30, इसमें शून्यों की कुल कितनी संख्या है? मेरे को बताओ शून्यों की यहाँ पर कितनी संख्या हो जाएगी? देखो यहाँ पर हमें देखो 10 में बहुत, देखो 10 का अगर आप देखोगे तो इसको मैं 2 इंटू 5 लिख सकती हूँ। 15 को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकती हूँ? 3 इंटू 5 लिख सकती हूँ। और 25 को मैं चाहूं तो 5 इंटू 5, 30 को भी मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 6। तो यहाँ पर हमें देखा कि 5 की कमी हमारे पास बिल्कुल नहीं है। कमी किसकी है? 2 की। तो हमें ये चेक करना है 2 कितने हैं हमारे पास, हमें ये चेक नहीं करना कि 5 कितने हैं। 2 कितने हो जाएंगे मेरे को यूं बताओ। 10 को क्या लिखोगे? 5 इंटू 2, तो 1 2 तो ये इधर मिल गया। फिर 20 में अगर आप चेक करोगे तो क्या लिखोगे? 4 इंटू 5, और 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2। फिर 30 में अगर आप चेक करो तो 5 6 30, और 6 को आप कैसे लिखते हो? 2 इंटू 3। तो मेरे को बताओ 2 हमारे पास कितने मिले? 1 2 3 4, कितने? 4 2 मिले, यानी ग्रुप्स कितने बन जाएगा? 4 का ग्रुप बन जाएगा, यानी जीरो की भी कितनी संख्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ओके तो 4 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाने वाला है। जी मैम। यहाँ पे बहुत सारे लोग टाइम पास भी करने आते हैं, इतना तो समझ में आ गया। तो 4 इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि 5 की कमी नहीं थी। किसकी कमी थी? अपने पास, जैसे कि हमारे पास देखो कोई कमी नहीं है पढ़ाने वालों की, ठीक है, कमी नहीं है। कमी किसकी है? स्टूडेंट की कमी है। वैसे ही पढ़ने वालों की, सीरियस लोगों की कमी है, वैसा ही है। देखो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमें बताना है कि अगर मैं 1 3 5 7 से 99 तक, ये तो चल रहा है एक क्रम, और कौन सा क्रम चल रहा है? विषम संख्याओं का। बिल्कुल राइट आंसर कुलदीप जी, रवि श्रीवास्तव जी, मोहन सिंह। ओके आप कुलदीप जी हो ना, आपने स्टार्टिंग में बोला था, नाम बताया था, ठीक है, याद है अभी तक चलो अब देखो यहाँ पे, देखो 1 चल रहा, फिर 3 फिर 5 फिर 7, ये क्या है? क्या है ये? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्याएं है, ठीक है। टाइम पास व्हाट? नहीं यार आपको नहीं बोल रही थी, ऐसे ही बोल दिया मैंने, वर्ड्स पे ध्यान नहीं देती मैं, सॉरी। देखो 1 3 5 7, ये किसका क्रम चल रहा था? ये चल रहा है विषम संख्याओं का। तो बताओ विषम संख्याओं में कभी 2 आता है? नहीं आएगा भाई। जब विषम संख्याएं चलती, किसी को भी काट के कोई भी विषम संख्या उठाना, उसमें 2 कभी भी नहीं आएगा। यानी हमारे पास किसकी कमी है? 2 की। 5 की कोई कमी नहीं है। 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, नहीं 5 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, यानी 5 की कमी नहीं है हमारे पास। किसकी कमी है? 2 की कमी है, ठीक है मैम। मैं दोनों, वो मेरा ही चैनल था, ओके कोई नहीं।
देखो अब हमें देखना है 128। देखो 128 ऐसा एक मात्र है जिसमें दो मिल सकते हैं, बाकी यहाँ पर हमें दो नहीं मिलेंगे। और हमें किससे लेना देना, 2 और 5 से। 5 की जब कमी नहीं है तो जो कम है ना उस पे ध्यान देना, ठीक है, जो कम लोग है ना उस पे ध्यान देना है। तो क्या करोगे, 128 में 2 की कितनी संख्या हो सकती है, तो 2 का गुणनखंड करते हुए जाओ, ठीक है, 6 4, फिर 2 का दोगे, फिर कितना आया 32, फिर 2 का भाग दोगे कितना आएगा 16, फिर 2 का दोगे 8 आएगा ना, फिर 2 का दोगे 4 आएगा, फिर 2 का, फिर 2, फिर 2 और फिर 1 आ जाएगा। तो कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने 2 आ गए, 7 आ गए ना। तो जीरो भी कितने हो जाएंगे, 7 ही हो जाएंगे ना, कितने हो जाएंगे 7। और वो कौन से वाले ऑप्शन में दिख रहा है, सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है ना, तो सी वाला ऑप्शन इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर कुलदीप जी। ओके आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लास कैसी लग रही है, आप चाहते हो कि मैं स्पीड में चलूं जैसे सारे टीचर्स चलते हैं, अगर आप चाहते हो मैं स्पीड से चलूं तो मैं वो भी चल लूंगी, ठीक है, आपकी चॉइस है कि मेरे को स्पीड से चलना है, क्योंकि मैं रोज स्पीड से ही चलती हूँ। स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं मैम प्लीज स्लो चलो, इसलिए मैं आज स्लो आई हूँ, ठीक है, मैराथन क्लास में स्लो आई हूँ। ये सबसे बड़ी गलती है मेरी, है ना। देखो अब यहाँ पर देखो 17 के घात 200 है, उसमें मैं अगर 18 से भाग दूं तो बताओ कितना शेष बचेगा। अगर जिसको नहीं पता ना रूल, तो अगर आप सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, क्या 17 को 17 से 200 बार गुणा कर सकते हो, नहीं कर सकते। फिर क्या उसमें 18 का भाग दे सकते हैं, नहीं दे सकते। मैम मैं लैपटॉप और मोबाइल से क्लास ले रहा हूँ। अच्छा एक क्लास देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-2 से क्यों देख रहे हो यार, मतलब डबल नीट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब 17 के घात 200, मैं इसको चाहूं तो क्या लिख सकती हूँ, देखो 18 से 17 कितना कम है, -1, तो मैं -1 के घात 200 लिख सकती हूँ या नहीं, लिख सकती हूँ ना। अगर मैं शेषफल देखूं तो मेरे पास कितना बचेगा, -1, ठीक है, -1, ठीक है, तो मैं -1 के घात 200 इसको लिख सकती हूँ। जब मैं -1 के घात 200 लिखती हूँ तो जब माइनस की कोई संख्या सम डिजिट हो तो वो प्लस में आएगी, किस में आएगी, देखो -1 इंटू -1 करोगे तो एक माइनस कट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी शेषफल कितना बच जाएगा अपने पास, 1 यहां पर बच गया, कितना बच गया, 1 यहां पर बच गया। मैं गुप्ता 17 आंसर दे रहे हो, ओके। और ठीक है यहां पर देखो, यहां पर बचा कितना, 1, ये तो था नेगेटिव, ये जो था ना वो क्या था, अपने पास ये पॉजिटिव, अगर नेगेटिव होता, यहाँ पे तो था पॉजिटिव, अगर नेगेटिव होता तो आप 17 आंसर करते, यहाँ पर क्या था पॉजिटिव, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपने जो 17 आंसर किया मेरे को अच्छे से पता है, आपने यहाँ पर अगर माइनस की घात होती, जैसे -1 की घात 119 होती, तो यहाँ पर क्या आता -1, तो हमें क्या करना होता, -1 तो कभी अपना शेषफल आता नहीं है, तो हम क्या करते हैं 18 से -1 को घटा देते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास प्लस में 1 आया है तो अपना शेषफल भी क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर भवानी धाकड़ जी। ओके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 से भाग दे तो कितना शेष बचेगा, इसमें 14 से भाग देना है, इसमें भी क्या करोगे, देखो 13 है, कितना कम है, -1, 1 कम है, ठीक है, तो घात क्या है 143 ही लगेगी, तो और प्लस में कितना है 143, उसमें भाग कितने का लगाना है, हमें लगाना है भाई 14 का, तो -1 करूं तो -1 के ऊपर घात कौन सी है भाई, विषम संख्या है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, तो क्या आंसर आ जाएगा -1, ठीक है। अगर मैं 14 का भाग दूं 143 में तो कितना शेष बचेगा, मेरे को यूं बताओ, 140 बार तो पूरी बार चला जाएगा, कितना बचा, 3 बचा, कितना बचा, 3 बचा, तो प्लस क्या कर दोगे, 3 कर दोगे, तो अब अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस में क्या होता है, माइनस होता है, और चिन्ह कौन सी, बड़ी संख्या का, तो क्या आ जाएगा प्लस का 2, यानी कि यहाँ पर आंसर भी क्या हो जाने वाला है, 2 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैडम नमस्कार, बिहार म्यूजिक सवाई माधोपुर, नमस्कार नमस्कार, बिल्कुल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की और बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है, दो संख्याएं है ना उनके वर्गों का योग है 386, यदि एक संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, देखो 386 वर्गों का योग, यानी एक संख्या तो 5 है, इसका वर्ग यानी कि इसका स्क्वायर यानी 5 के घात 2, उसको मैं अगर योग यानी जोड़ू, योग यानी जोड़ना, जोड़ू तो 5 हो, यदि एक संख्या तो 5 है, दूसरी संख्या क्या है, माना कि वो क्या है
x है, हमारे पास क्या है x है, ठीक है। बराबर में क्या ले लोगे, इनका योग कितना है 386 है, कितना है 386, बताओ। यहाँ पर स्पेशली हमने कुछ किया नहीं, जो क्वेश्चन में दिया था वही किया, ठीक है। बराबर में था 386। देखो 5 का स्क्वायर तो कितना होता है 25 होता है, प्लस x का स्क्वायर बराबर में 386। अब मैं क्या करूंगी, x स्क्वायर बराबर 386 में से किसको घटा दूंगी, 25 को घटा दूंगी ना, तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, तो 361 आ जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 361 आ जाएगा। मेरे को बताओ x स्क्वायर 361 है, बताओ किसका स्क्वायर 361 होता है, तो आप बोलोगे 19 का होता है। जिसको याद है उसको तो पता है भाई 19 का होता है। पहुंच गए राजस्थान, राजस्थान चालू करो ना क्लास, ओके कर देंगे, अभी जो क्लास ले रहे हैं उस पर फोकस करते हैं। तो ये 19 का होता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा ना, तो आंसर भी कौन सा हो जाएगा, बी वाला 19 इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली राइट आंसर कुलदीप जी, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी 2 अंकीय संख्याओं का योगफल क्या होगा। 2 अंकीय संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है, आप बोलोगे 10 होती है, कौन सी होती है 10, और लास्ट कहां पर जाके समाप्त होती है, 10 से स्टार्ट होती है, 10 11 12 13 कहां पर एंड होता है उनका 99 पे, क्योंकि 99 के बाद 100 आ जाती है जो कि 3 अंकों की हो जाती है, तो 10 से 100 तक। यानी कि हमारे पास एक रूल है, क्या है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक है, फिर बटे में क्या करते हो 2 करते हो, और इनटू में अंकों की संख्या या बोला जाता है जिसे n, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ प्रथम संख्या क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 99 थी ना यार, 100 कैसे कर दिया, तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 99, 100 तो 3 अंकों की हो जाएगी, बटे में 2, और बताओ 10 से 99 तक संख्याएं कितनी होती है, आप बोलोगे 90 होती है, कितनी संख्या होती है 90 होती है, तो इंटू किसे करूंगी 90 से, 2 से 90 को काटूंगी कितना आया 45, 10 में 99 को जोड़ा कितना आया 109, 109 इंटू 45 करूंगी तो मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा। बताओ क्या आंसर आएगा इसको गुणा करने पर। गुड मॉर्निंग फौजी स्टेटस बंदी, गुड मॉर्निंग। न्यू आया हो ना आज, बहुत सारे न्यू भी आया है ना, क्योंकि एसएससी जीडी स्पेशली मेरे लिए भी न्यू है और आपके लिए भी, ठीक है। बट मैंने बहुत ज्यादा भाई क्वेश्चन ढूंढने हैं सारे एग्जाम्स के, देखिए हाँ जी 4905 इसका आंसर हो जाएगा, डी वाला। इसको गुणा करने पर कितना आ जाएगा 4905, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। आप भी आंसर करो यार जो दूसरे भी जुड़े हुए हैं, और प्लीज यार क्लास को शेयर कर दो, और एक लाइक प्लीज यार, प्लीज प्लीज प्लीज, ताकि और भी क्लास हम बनाने की सोच सके भाई, नहीं तो मन ही नहीं करता मतलब। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अब अपना वो जो संख्या पद्धति चल रहा है वो खत्म हो चुका है, अब क्वेश्चन किसके आ गए एलसीएम और एचसीएफ के। किसके क्वेश्चन आ गए एलसीएम और एचसीएफ के, तो हमें बताना है 3/16, 5/12 और 7/18 का मात्र यानी कि एचसीएफ क्या होगा। बताओ एचसीएफ क्या होगा इसका, बता दो फटाफट से। एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हो, जब बट्टे में संख्या हो तो क्या करते हो एचसीएफ ज्ञात करना है, तो जो ज्ञात करना है उसको रखते हो ऊपर, और जो नहीं मतलब उसके साथ फ्री होता है वो क्या होता है एलसीएम, यानी नीचे वाली संख्या होगा एलसीएम निकालोगे और ऊपर वाली संख्या होगा एचसीएफ। तो ऊपर वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं, आप बोलोगे 3 है, 5 है और 7 है, और नीचे वाली संख्या क्या है 16 है, 12 है और 18 है। जब आपने 3 और 5 और 7 का एचसीएफ ज्ञात किया, बताओ कौन सा कॉमन अंक है जो इनको काट सकता है, तो ये तो सभाज्य संख्या है, कोई नहीं काट सकता, एक के अलावा ऐसे कोई नहीं काट सकता। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो गया 1 हो गया। और जब आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम कैसे निकालते हो, ये एक साथ करके 16 12 18, इसको जब आप ऐसे करोगे फिर गुणा करोगे कितना निकल के आएगा बताओ मेरे को, यहाँ पर आएगा 144, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो अगर ऑप्शन से करना चाहो तो मेरे को बताओ यहाँ पर 1 होना चाहिए, क्या 4 है जो इनसे छोटा तो हो ही नहीं सकता, तो ये वैसे ही रॉन्ग हो गया। मेरे को बताओ 48 हो सकता है क्या, क्या 48 हो सकता है, 16 के पहाड़े में आता है, 12 के पहाड़े में आता है, पर 18 के पहाड़े में नहीं आता है, तो 48 नहीं हो सकता है। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस, कौन सा हो जाएगा नन ऑफ दिस। अगर आप नहीं ज्ञात करना चाहो एलसीएम और डायरेक्टली करना चाहो तो क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस, इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 और 3 की घात 3, 4 की घात 2 तथा 15 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी हमें क्या करना है एचसीएफ ज्ञात करना है, बिल्कुल राइट आंसर डी ऑप्शन। क्लास अटक रही है क्या, थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है क्लास अटक रही है, क्लास अटक रही है क्या,
क्लास अटक तो नहीं रही है यार? अपने फ्रेंड के साथ और शेयर कर दो यार क्लास, प्लीज प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट विथ यू प्लीज यार। इतने कम स्टूडेंट देख के मन नहीं होता, सच में नहीं होता। फिर अब यहाँ पर देखते हैं, देखो मेरे को बताओ, दो की दो यानी कि दो, और तीन की घात तीन यानी कि तीन की घात तीन यानी 27 होता है। तीन का जो अगर आप करोगे तीन को 3 बार गुणा तो क्या आएगा 27, और 4 की घात 2 यानी कि 8। इनका मेरे को बताओ महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? क्या ऐसा कोई कॉमन अंक है जो इन तीनों को काट सकता है? एक ही है और कोई नहीं काट सकता। इनको चेक कर लेना, नहीं मिलेगा कोई भी कॉमन अंक, ऐसा नहीं मिलेगा। कौन सा मिलेगा? सी वाला ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुमकुम, सो नाइस नेम, ओह थैंक यू सो मच। नाम मेरे मम्मी पापा ने रखा है तो मैं उनको थैंक्स बोलूंगी घर पे जाके। मेरे को अच्छा नहीं लगता मेरा नाम। आगे चलते हैं। दो संख्याओं का लस 225 है तथा उनका मस 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या होता है? इंपॉर्टेंट। वैसे इजी क्वेश्चन है, बट इजी क्वेश्चन भी दे दिया जाता है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को बताओ रूल क्या कहता है? प्रथम नंबर फर्स्ट यानी प्रथम संख्या इनटू नंबर सेकंड दूसरी संख्या गुणा करने पर किसके बराबर होती है? तो एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होती है, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? तो देखो दो संख्या का लस है 225 यानी एलसीएम हमें क्या दे दिया? 225, ठीक है। और उनका मस जो है 5 दे दिया, ठीक है। एचसीएफ 5 दे दिया और एक संख्या 25, तो दूसरी संख्या क्या मान लू मैं? x मान लू, जो हमें ज्ञात करनी होगी, तो उसको मान लिया मैंने x। तो यहाँ पर क्या करोगे? x बराबर ये जो 25 इसके गुणा में उधर चला जाएगा, किसमें? भाग में। किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा ना। ये कितनी बार कट हो जाएगा? 9 बार। और 9 को 5 से गुणा करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा ना, जो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? सी वाले ऑप्शन में। किस वाले? सी वाले ऑप्शन में। तो 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेलो फौजी सुंदी, हेलो हेलो बार बार बोल रहे हैं हेलो। जब 45 हो गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका लस 72 है। अनुपात क्या होता है? अनुपात क्या होता है? सभी को पता है अनुपात होता है ना, सेम ऐसा डिजिट होता है जो उनको काट देता है। यानी कि अगर इसके गुणा में x है तो इसके गुणा में भी क्या होगा? x होगा, ठीक है। 2:3 के अनुपात में उनका लस है 72, तो संख्याओं का मस क्या होगा? और हमें ये भी पता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको काट दे वो क्या होती है? एचसीएफ होती है ना। दिनेश प्रजापति, हाय कुमकुम, हाय। देखो तो इनको काटने वाली क्या हो जाएगी? इनको काटने वाली वही संख्या हो जाएगी एचसीएफ। यानी कि अगर मैं इनके गुणा में x मानूं तो एचसीएफ भी क्या हमारा हो जाएगा? x। तो 2x इंटू 3x बराबर किसके हो जाएगा? x इंटू 72 के ना, क्योंकि एचसीएफ किसके बराबर होता है? जो इनके गुणा में होती है, यानी x किसके बराबर हो जाएगी? एचसीएफ के। तो बताओ 2 को मैंने 3 से गुणा किया 6 और x को x से करूंगी तो x स्क्वायर और x इंटू 72। तो ये x जात वाली एक साइड कर देते हैं, तो x जो यहाँ पे गुणा में, यहाँ पे किधर चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। उधर ये 6 जो गुणा में है उधर किधर चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो x स्क्वायर से x को काटोगे कितना मिलेगा? x मिलेगा, और 72 में 6 का भाग लगाओगे कितना आएगा? 12 आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है? डी वाले ऑप्शन में है ना। तो डी वाला ऑप्शन इसका राइट करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। एंड तक कौन जुड़ने वाला है मेरे को यूं बता दो। क्लास कैसी लग रही है यूं बता दो। स्लो चलूं, फास्ट चलूं, कुछ तो बताओ। क्लास शेयर कर दो भाइयों सभी, एंड लाइक भी कर दो। और थैंक यू सो मच, आपने बोल दिया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी में 45 लीटर दूध है, ठीक है। दो दूध की टंकी है, एक में 75 लीटर, एक में है 45 लीटर। बहुत मेहनत करती है मैम क्लास लेने में। हाँ जी, ऐसे लगता है आपको ऐसे क्वेश्चन आ गए, ऐसे क्वेश्चन नहीं आए। 70+ क्वेश्चन है यार, तो बहुत ज्यादा ढूंढ के लेके आए, फास्ट करना है, ठीक है। किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर दूध तथा 45 लीटर दूध है, ठीक है। इनको क्या करना है? बड़े से बड़े बर्तन, यानी जब बड़े से बड़े की बात हो तब हम क्या करते हैं? हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन, यानी कि बड़े से बड़ा यानी एचसीएफ करते हैं। तो किसका निकालोगे? 75 और 45 का एचसीएफ निकालोगे। ऐसा कॉमन अंक लोगे जो इनको काट दे, ठीक है। अगर ऑप्शन से करना चाहो तो बताओ 1 लीटर बड़े से बड़ा चाहिए तो सबसे पहले क्या लोगे? इनमें से बड़ा देखोगे। क्या देखोगे? बड़ा। तो मैंने सबसे बड़ा देखा 25। क्या 25 75 को काट सकता है? आप बोलोगे हाँ जी। पर क्या 45 को काट सकता है? आप बोलोगे नहीं। फिर उससे छोटा क्या है? 15 75 को भी काट सकता है
45 को भी, तो आंसर क्या हो जाएगा 15 लीटर। ये ऑप्शन से करने का होता है, बाकी अलग से करना चाहो तो किससे काटोगे, 5 से काटोगे, फिर किससे, 5 से अगर काटना चाहो नॉर्मली काटोगे तो किससे काटोगे 13 और ऐसे नॉर्मली काटते हुए जाओगे, फिर 3 से काटोगे और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा 15 लीटर। ठीक है, ऑप्शन से करना बेस्ट होता है। ठीक है, 15 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे पूरे समूह में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की निम्नतर संख्या होगी। निम्नतर यानी कम से कम, यानी किसका क्वेश्चन, एलसीएम का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन, एलसीएम का क्वेश्चन। देखो हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना। किसका किसका, 6, 8 और 10 का एलसीएम, यानी एलसीएम छोटा से छोटा। तो ऑप्शन में अगर आपको देखना है तो सबसे पहले क्या लोगे, छोटे से छोटा देखोगे। ये ध्यान रखना कि जब ऑप्शन से करो तो एलसीएम में बड़ा सा बड़ा देखना और एलसीएम में क्या देखोगे, छोटे से छोटा देखोगे। ये अपने माइंड में फिक्स कर लेना। ऑप्शन से करना सबसे छोटा देखो, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एलसीएम। क्योंकि छोटे से छोटे की बात हुई है तो एलसीएम सबसे पहले हमने 60 लिया। क्या 60 6 को काट देगा, हाँ बोलोगे काट देगा। क्या 8 को काटेगा, नहीं काटेगा, तो ये रॉन्ग हो गया। क्या 6 के पार्ट में 120 आएगा, 8 के आएगा, हाँ जी आएगा, 10 के आएगा, आएगा। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। आप चाहो तो इसका एलसीएम निकाल सकते हो, 6, 8 और 10 का एलसीएम निकालोगे ना, आप ऐसे ही निकालोगे, 6, 8 और 10 का एलसीएम निकालोगे तो आपके पास 120 ही निकल के आएगा। आप चेक कर लेना निकाल के, ये अपना बेस्ट तरीका होता है जो हम हमेशा से करते हुए आए। पर अब एसएससी जीडी के जो आप एग्जाम दे रहे हो तो भाई ऐसे नहीं कर सकते। टाइम की कितनी भाई, टाइम कितना कम है आपके पास, तो इतना टाइम नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात जो है ना वो है 4:5, 45 नहीं है। ठीक है, 4:5 है और उनका महत्तम समापवर्तक 8 है, तदनुसार उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको देख के डरना नहीं है। हमें पता है 4:5 यानी इनके गुणा में x होगा और वो x किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे HCF के बराबर। और HCF कितना है, 8 है, तो मैं डायरेक्टली इसको 4 गुणा 8 लिख सकती हूँ ना, 4 गुणा 8। और इसको क्या लिख सकती हूँ, 5 गुणा 8, क्योंकि ये अनुपात में किसके है, 4:5 और x किसके बराबर, HCF के बराबर, यानी 4 × 8, 5 × 8। अगर मैं इनको दोनों को गुणा करती हूँ, ठीक है, तो बताओ 4 × 8 को मैं गुणा करूं और इन दोनों को गुणा करूं, 4 × 8, ठीक है, 8 चौके 36 और 5 × 8, 8 तो बन जो 40, किसके बराबर है, एक तो HCF दिया हुआ है 8 और एलसीएम क्या है हमें नहीं पता, तो हमने L लिख दिया क्योंकि हमें एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, जात वाली एक साइड को 8 को इसके बट्टे में ले आऊं, क्या करूं, 8 को इसके बट्टे में ले आऊं, बराबर में एलसीएम रह जाएगा। ठीक है, 8 से मैंने काटा तो 8 / 5 = 40, 5 को मैंने 36 से जब मैंने गुणा किया तो मेरे पास कितना निकल के आ गया, मेरे पास जब मैं इनको करूंगी, ठीक है, स्टार्टिंग से करते थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखो 4 × 8 कर सकती हूँ क्योंकि लघु जो महत्तम समापवर्तक है 8, ठीक है, और अनुपात कितना है 4:8, तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा इसका। तो 36 को मैं किससे गुणा करूं, 8 × 5 = 40 से, तो किसके बराबर हो जाएगा, एलसीएम और HCF। एलसीएम हमें नहीं दिया हुआ है, HCF 8 है, तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो 8 × 5 = 40, 5 × 30, ठीक है, 3 बचा है, 5 या 15 और 3 18, यानी 180 आंसर होना चाहिए। या तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है या यहाँ पे ऑप्शन रॉन्ग है, आप 160 बता रहे हो। ठीक है, ठीक है, मैं इसको छोड़ रही हूँ, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत है 16। ठीक है, यहाँ पर औसत वाला सवाल आ चुका है, एवरेज वाला क्वेश्चन। ठीक है, 4 संख्या है, 4 संख्याएं, पहले क्या करोगे, 4 को बिठाओगे, 1 2 3 और 4, यहाँ पर 4 को बिठा दिया। अब बोला क्या है, पहली 3 का औसत है 16। ये जो पहली 3 है ना 16, यानी 16 औसत है, यानी 1 का मान 16, तो 3 का मान कितना हो गया, 16 × 3 हो गया, यानी कितना हो गया, टोटल 48 हो गया। अब बोला आगे क्या बोला, अंतिम 3 का औसत है 15, अंतिम 3 का कितना है 15, यानी 1 का 15, तो 3 का कितना हो गया, 45 हो गया। हमने अभी तक वही किया जो हमें दिया हुआ था। ठीक है, अब आगे देखते, आगे क्या बोला गया कि यदि अंतिम संख्या 20 हो, अगर इसका मान 20 हो तो हमें पहली संख्या क्या है ये बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऐसा कुछ तो दिया होगा जिसे हम कर सकते हैं, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं देगा जो भाई हम कर ही नहीं सकते। देखो अगर आप इसको सोल्व करते हो तो देखो इन तीनों का मान 45 है और इस अकेले का 20 है। अगर मैं 45 में से 20 को घटा दूं, क्या मेरे पास इन दोनों का मान निकल के नहीं आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी आ जाएगा। जब मैंने 45 में से 20 को घटाया कितना आया,
25, यानी 25 किसका मान हो गया, इन दोनों का। जब इन दोनों का मान 25 है और इन तीनों का 48, तो 48 में से 25 को घटाऊंगी, क्या पहली वाली संख्या का मान नहीं निकल जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी निकल जाएगा, और कितना निकलेगा, 23 निकलेगा ना, जो कि कौन से ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में है। बिल्कुल करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा इसका, बिल्कुल राइट आंसर कुलदीप जी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु है 17 वर्ष। मैं ऐसा तरीका बताऊंगी जहां पर आप डायरेक्टली इसको कट कर सकते हो, भाई इतना लॉन्ग नहीं करना है। आप देखो सबसे पहले क्या करना है, जो जो दिया हुआ है, 5 सदस्य थे एक परिवार में, उनकी औसत आयु कितनी थी, 17 वर्ष थी। 5 की 17 आप ऐसे ही करते हो ना, 5 × 17 करते हो, ठीक है। तत्पश्चात एक बच्चे का जन्म होने, एक बच्चा और आ गया, 5 सदस्य थे, एक बच्चा और आया, 6 हो गए, ठीक है। परिवार के बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, मतलब फिर भी क्या हुई, औसत आयु उतनी ही है। अगर थोड़ा सा ये रॉन्ग टाइप हुआ है, ठीक है, औसत आयु फिर भी वही है, यानी अब 6 सदस्यों की भी कितनी है, 17 ही है। ये कब की थी, ये तो 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु थी, तत्पश्चात एक बच्चे का जन्म होने के बाद, ये 3 वर्ष पूर्व की है, ठीक है। तो आप मेरे को यूं बताओ कि यहाँ पर 17 थी, तो 3 वर्ष बाद तीनों की, जो 5 जितने भी लोग थे उनकी 3-3 वर्ष बढ़ जानी चाहिए थी। अगर मैं आज बताऊं कि मैं अगर नॉर्मली मान लो मैं 17 साल की हूँ, तो 3 साल बाद मैं कितने की हो जाऊंगी, 20 साल की हो जाऊंगी। बढ़नी चाहिए थी या नहीं बढ़नी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी, 3 बढ़नी चाहिए थी। और कितने सदस्यों में, 5 सदस्यों में, तो कितनी बढ़नी चाहिए थी टोटल, 5 दिए 15, पर हो कितनी भाई, 17 की 17 ही रह गई। तो क्या करोगे, 17 में से 15 को घटा दोगे, कितना आएगा, 2 वर्ष। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये होता है डायरेक्टली करना, बाकी इससे करोगे तो क्या करोगे, 17 को किससे गुणा करोगे, 5 से गुणा करोगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 7 35, 35 और 8 85, ठीक है। 17 को जब मैंने 6 से गुणा किया, 42 और 6 कम 6 और 4 102, ठीक है। तो यहाँ पर 85 से 102 हुआ, यानी 3 वर्ष में 15 वर्ष तो वैसे ही बढ़नी चाहिए थी, तो 85 में 15 वर्ष बढ़नी चाहिए थी, यानी 100 तो होनी चाहिए थी, पर हो कितनी गई, 102, यानी 2 वर्ष ज्यादा हो गया। दोनों तरीके से हुआ या नहीं, तो यार इतना क्यों बढ़ना है, डायरेक्टली माइंड में चला लो ना कि यार 3 वर्ष पहले इतनी थी, तो 5 की 3-3 वर्ष बढ़नी चाहिए थी, 15 बढ़नी चाहिए थी, पर है कितनी, 17 की 17, तो 17 में से क्या करोगे, 15 को घटा दोगे, कितना आ जाएगा, 2 वर्ष आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आपके लिए देखो, 5 वर्ष पूर्व शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु 23 थी, ठीक है। उनकी कितनी थी, 23 वर्ष थी। यदि अब उनके एक बच्चा और बच्चे सहित पति पत्नी की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है, तो बच्चे की उम्र क्या है। देखो 5 वर्ष पूर्व उनकी शादी हुई थी, जब उनकी उम्र कितनी थी, 23 × 2, ये तो अपना तरीका होता है, ठीक है। अब मेरे को यूं बताओ, 2 सदस्य थे, 5 वर्ष पहले उनकी 23 थी, तो दोनों की कितनी 5-5 बढ़नी चाहिए थी, यानी टोटल कितनी बढ़नी चाहिए थी, 5-5 यानी 10 बढ़नी चाहिए थी। कितनी बढ़नी चाहिए थी, 10 बढ़नी चाहिए थी। पर हुआ क्या, इनकी तो और क्या हुई, 3 तो और घट गई, कितनी हो गई, और 3 और घट गई, ठीक है। तो वो बच्चा कितने वर्ष का ये बताना है, तो 23 × 2 करोगे, कितना आएगा, ये वाला तरीका लगा देते हैं पहले, 2 दूनी 4, 46 हो गया। अब क्या हुआ, 3 सदस्य हो गए और उनकी आयु कितनी है, 20 × 3 यानी कितनी है, 60 है, ठीक है। कितनी है, तो 46 से 56 तो होनी थी इनकी, 10 वर्ष तो बढ़ना ही था, पर क्या हुआ, 60, तो 56 से 60 हो गया, यानी प्लस कितना हो गया, 4 हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, 4 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, 15 कितना होना चाहिए था, एक सदस्य बढ़ गया, 20 वर्ष हो गई, ठीक है। ये वाला एक बेस्ट रहेगा, वैसे रॉन्ग भी हो सकता है उस तरीके से। तो अपने को क्या करना था, 23 वर्ष थी किसकी, 2 सदस्यों की थी। अब नया बच्चा आ गया, तो अब कितने हो गए, 2 से 3 हो गए ना, तो 3 से गुणा किया 60, तो 5 वर्ष में दोनों की कितनी बढ़ जाती, 10 वर्ष तो वही बढ़ जाती, यानी 46 से उनकी तो 56 हो जाती। जो प्लस का 4 है वो क्या है, उनका बच्चा है, ठीक है। तो 4 वर्ष उसकी आयु हो जाएगी। आगे चलते हैं, एक आदमी के 7 लड़के थे, ठीक है। एक आदमी था, उसके 7 लड़के थे, और उनकी औसत आयु जो थी वो थी 12, ठीक है। एक की 12, तो 7 की कितनी, 12 × 7 ना, कितनी हो जाएगी, 12 × 7 हो जाएगी। तो कितनी हो गई, टोटल 84 हो गई, ठीक है। एक बच्चा जो 6 वर्ष का था वो क्या हुआ, मर गया। एक बच्चा अगर मर गया तो 7 से कितने हो गए, 6 हो गए। बताए इस बच्चे की मृत्यु के 5 वर्ष के बाद जीवित बच्चों की औसत आयु क्या हो जाएगी। अब ये 5 से कितना हो गए, 6, तो अब भी इनकी कितनी हो जाएगी, ठीक है। अब 6 वर्ष का था जो मर गया, यानी कि कितने, 6 वर्ष का, यानी 84 में से क्या घटा दूं मैं, 6 को घटा दूं ना, तो कितना आएगा, 78, यानी अभी जो जितने बच्चे हैं ना उनकी आयु कितनी है, 78 है। कितनी है, 78 है। अब बोला कि इस बच्चे की मृत्यु के 5 वर्ष बाद, अगर 5 वर्ष बाद मेरे को बताओ 6 लोग बच्चे, तो 6 लोगों की कितनी आयु बढ़ जाएगी, 5 5 6 की बढ़ेगी, कितनी बढ़ जाएगी, 30 बढ़ जाएगी, यानी 78 में प्लस क्या हो जाएगा,
30 हो जाएगा, यानी कितनी हो जाएगी 108, जो कि कितने लोगों की होगी 6 लोगों की। अगर मैं 108 को 6 में बांटू तो मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा 18 वर्ष। कितना आ जाएगा 18 वर्ष, यानी सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। 18 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा, 18 वर्ष एक्जेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भाई, जीडी लेवल में तो इतने टफ क्वेश्चन आते हैं, इससे भी ज्यादा टफ देखने को मिलते हैं वैसे बहुत सारे चांसेस में। वो तो अपनी बुरी किस्मत हो तो भाई उससे भी टफ आ जाते हैं, और वो अपना टाइम वेस्ट कराने के लिए आते हैं ताकि स्टूडेंट उसमें लग जाए और पूरा टाइम क्या हो उसी में खर्च हो जाए। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों के रन का औसत है 32। ठीक है, उस खिलाड़ी ने अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। क्या हो जाए 4। देखो, जिसको अभी जीडी के एग्जाम निकालने तो बिना पेन उठाए इसको करो, और अगर नहीं हमें तो भाई नॉर्मली एग्जाम निकालने तो फिर उठा के पेन उठा के कर सकते हो। तो कैसे करोगे, एक क्रिकेट की 10 पारियां थी, उसमें रन कितने थे 32, यानी अगली पारी में 32 रन तो बनाने ही थे, हमें 32 रन तो बनाने ही थे, पर 4 अधिक करने थे, यानी 11 पारियों में कितना बनाना था 4, यानी कितना 44, यानी 32 में किसको जोड़ोगे 44 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। कितना आएगा 76, और इसका आंसर हो जाएगा। और अगर अपना नॉर्मल तरीका लगाए तो क्या लगाओगे आप, 10 पारियों का औसत था कितना 32 था, यानी 320 टोटल हो गया। अब 11वीं पारी में ऐसा मैं क्या करूं कि औसत में 4 वृद्धि हो जाए, यानी 32 में 6 कर दोगे, 36 से गुणा करोगे, फिर इसको गुणा करने 36 को किससे गुणा करोगे 11 से गुणा करोगे, कितना आएगा 396 आएगा। फिर आप क्या करोगे 396 में से किसको घटाओगे 320 को घटाओगे, फिर भी आपके पास निकल के क्या आएगा 76 ही आएगा। तो आपके पास बेस्ट कौन सा तरीका आपको लगता है, आप उस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। बिल्कुल राइट आंसर कुलदीप और मोहन जी कुलदीप जी बिल्कुल राइट आंसर, दोनों से देगा आंसर। एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत कितनी होनी चाहिए। प्लीज यार क्लास शेयर कर दो, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इतने कम स्टूडेंट्स को देख के इंटरेस्ट नहीं आ रहा। और प्लीज यार क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक तो कर दो यार, प्लीज एक लाइक तो कर दो यार, एक लाइक तो बनता है प्लीज। देखो इसको सॉल्व करोगे, एक वस्तु की कीमत है 10% घटा दी जाती है, मान लो वस्तु थी 100 की, तो 10% घटा दी यानी कितनी हो गई 90 की हो गई। ठीक है, अब मेरे को बोला इस मूल कीमत पर वापस मेरे को 90 से वापस 100 करना है, तो मेरे को कितनी कीमत बढ़ानी पड़ेगी, कितनी कीमत वापस बढ़ानी पड़ेगी। पहले वाला तरीका बता दो, बता तो दिया, आप फिर से जाके देख सकते हो यार, बहुत लॉन्ग पड़ेगी क्लास, 25 क्वेश्चन पे पहुंची हूँ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसीलिए सॉरी। देखो अब क्या करना है 90 से 100, यानी हमने 100 से 90 पे चलेगा, अब हमें क्या करना है 90 से 100, यानी 90 में मेरे को कितना बढ़ाना है 10 ही तो बढ़ाना है, 90 से कितना बढ़ाना है 10, तो 90 का 10 जो है कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो इनटू में क्या कर दोगे 100 कर दोगे। ठीक है, तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, 9 में जब आप 100 का भाग लगाओगे कितना आएगा 11 सहित 1/9%, जो कि कौन से ऑप्शन में है बी वाले ऑप्शन में है ना, 11 सहित 1/9, 11 सहित 1/9 हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन किसका दे रहे हो, पिछले वाले का, इस वाले का आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, 11 सहित 1/9 हो जाएगा। कैसे हुआ, क्योंकि 10% घटा दिया, 100 से 90 हो गया। अब हमें क्या करना है 90 से 100 पे लाना है, तो 90 में कितना बढ़ रहा है 10, जो कि कितना प्रतिशत है, तो इनटू में 100 कर दिया, कितना आ गया 11 सहित 1/9, इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते, किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 10% क्या कमी करने के बाद दर्शकों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ अब सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने क्या किया कि मैंने थोड़े से टिकट सस्ते कर दिए, तो जनसंख्या वही वहां पे आने वाले और देखने वाले की संख्या तो बढ़ी जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मान लो पहले क्या किया 100% पहले था, उनमें से मैंने क्या किया 10% को कमी कर दी, यानी 10% कमी कर दी तो कितना हो गया 100 से 10 कम, यानी 90, 90/100। फिर क्या हो गई दर्शकों की में संख्या कितनी बढ़ गई 20 की, यानी 100 में 20 ज्यादा, यानी कितना हो गया 120/100 हो गया, यही हुआ ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0 कट गया, 92 का 108, यानी अब 100 से कितना हो गया 108 हो गया। तो मेरे को बताओ यहाँ पर वृद्धि हुई या कमी, ये ज्यादा हुआ या कम, तो आप बोलोगे वृद्धि हुई है, ज्यादा हुआ है, कितना ज्यादा हुआ है, तो 108 में से किसको घटा दोगे 100 को घटा दोगे, कितना आ जाएगा आपके पास 8% की वृद्धि आ जाएगी, यानी बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्लीज यार एक लाइक कर दो, प्लीज प्लीज यार। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है
एक कार चालक को अपनी गति कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए ताकि वह निश्चित दूरी को तय करने में 20% समय को बचा सके। यानी अगर मान लो कि वो अब भी चल रहा है 100% टाइम में, तो उसको कितना 20% बचाना है, यानी वो 80% टाइम में वो जा सके, इतना करना है। ठीक है, तो स्पीड कितनी बढ़ाएगा, 80 से वापस 100 पे आना है, तो कितनी बढ़ाएगा, 20 बढ़ाएगा। कितनी बढ़ाएगा, 20। किस पे, 80 पे। तो ये कितना प्रतिशत है, यही तो निकालना है। ये कितना प्रतिशत है, 1 0 से 1 0 कट गया। जब 200 को 8 से काटोगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16 और 8 पंजो 40, यानी कितना हो जाएगा, 25% इसका आंसर हो जाएगा। बी वाला एक्जैक्टली राइट आंसर। कविता भैया ओके, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। प्लीज यार क्लास शेयर करो, प्लीज 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 प्लीज। टाइम कितना हो गया, कितनी देर से क्लास चल रही है, मतलब कि लगभग 45-50 मिनट तो हो ही चुके होंगे हमें ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम ने किसी परीक्षा में 25% क्या किए, अंक प्राप्त किए। ओके, और फिर उससे उत्तीर्णांक से 20 अंक कम थे। उसने प्राप्त कितने किए, 25%, जो कि उसके कितने कम थे भाई, 20 कम थे। यानी कि 20 अंक और ज्यादा बनाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, और उसी परीक्षा में श्याम थे ना, श्याम ने क्या किया, 35% अंक बनाए, और वो कितने ज्यादा थे, 18 अंक ज्यादा थे। यानी पास, अगर वो 18 कम बनाता फिर भी पास तो हो ही जाता। ठीक है, तो बताओ 25 से 35 में डिफरेंट कितना, आप बोलोगे 10% का अंतर, और 20 और 18 यानी इनमें संख्या में कितना अंतर, 20 और 18 में जोड़ोगे कितना आएगा आपके पास, 20 में 18 जोड़ा कितना आया, 38। यानी 10% का मान कितना आ गया, 38 आ गया। तो पूर्णांक कितना है, तो पूर्णांक तो हमेशा 100% का होता है, यानी पूर्ण अंक कितने होते हैं, 100% में से मिलते हैं। तो बताओ 10% का मान 38 है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, भाई हर कोई बता देगा 380 हो जाएगा। फिर भी अगर आप करना चाहो, देखो 10% का मान दिया हुआ है, 100 का निकालना है, कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 38 को 10 से गुणा करोगे कितना आएगा, 380 आएगा, जो कि कौन से वाले ऑप्शन में दिख रहा है, बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है। 380 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 380 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरे को लग रहा है भागना ही पड़ेगा, स्लोली स्लोली कोई मीन नहीं है, हम आराम से नहीं करेंगे, हम फटाफट से भागेंगे। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, 2 चुनाव लड़ते हैं। मान लो एक ए है, दूसरा है बी, इन्होंने चुनाव लड़ा। एक उम्मीदवार कुल मतों का 40% में, कुल मत कितने होते हैं, टोटल मत तो हमेशा क्या होते हैं, 100% होते हैं। उनमें से एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है। मान लो इस ए ने 40% मत प्राप्त किए, तो दूसरे ने कितने किए होंगे, 100 में से 40 एक ने कर लिए, तो बच्चे कितने, 60 बचे ना। तो बी ने कितने किए, 60% कर लिए। कितने कर लिए, 60% कर लिए। तो मेरे को बताओ, अब ये बोला गया कि 40%, परंतु वो दूसरे उम्मीदवार से 300 मत से हार गया। हारा कौन, 40% वाला, कितने मतों से, 300 मतों से। और कितने प्रतिशत मतों से, तो आप बोलोगे 60 में से 40 को घटाओ तो 20%। तो 20% का मान कितना है, 300 है। तो हमें क्या बताना था, कुल मत कितने हैं, तो 100% ज्ञात करना है। जब 20% का मान 300 है तो 100% ज्ञात कर लोगे ना। 20% दिया हुआ है, 100% ज्ञात करना, और कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है। 1 0 से 1 0 कट गया, 15 बार ये कट हो गया, कितना आ जाएगा, 1500 इसका आंसर हो जाएगा। जो कि कौन से वाले ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन में 1500 इसका एग्जैक्टली राइट आंसर हो जाने वाला है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। अब एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव क्या था, यही बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक रूल है, क्या है, कमी बटे में 100 माइनस प्लस। यहाँ पर कमी हो तो कमी, वृद्धि हो तो वृद्धि। यहाँ पर 100 अगर वृद्धि हो तो प्लस और कमी हो तो माइनस, कमी या वृद्धि। और इनटू में क्या करते हो, रुपए, और बटे में क्या होता है, किलो होता है। तो कमी हुई ना यहाँ पे, तो 20% की कमी, तो 100 में से मैं क्या प्लस को प्लस करूं या माइनस करूं 20 को, तो आप बोलोगे कमी हुई है तो 20 को माइनस ही कर लो। और इनटू में देखो 36 रुपए में 500 ग्राम, तो 1 किलो कितने की हो जाएगी, 1 किलो 72 की हो जाएगी ना। तो 1 किलो 72 की मैं किलो में लिख देती हूँ। ठीक है, 500 ग्राम में करूंगी, फिर मैं 1 किलो में कन्वर्ट करूंगी, इससे बेटर है कि मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लूं। ठीक है, 20 में से 100 में से 20 को घटाया 80 आ गया, इंटू में 72 आ गया, 1 0 ये से 1 0 कट गया, 8 9 का 72, 9 दूना 18, यानी इसका प्रारंभिक मूल्य कितना था, बी वाला ऑप्शन 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है। ए जो है ना, ए किसी साइकिल को क्या करता है, 20% लाभ पर बी को बेचा, यानी ए
मान लो 100% में खरीद के लेके आया, 20% लाभ, यानी 100 से 20 ज्यादा यानी 120। फिर उसने क्या किया, बी ने उसे 25% लाभ यानी 100 से 25 ज्यादा यानी 125% पे लाभ पे बेच दी। और कितने रुपए भुगतान किए उसने, तो 225 रुपए। तो जिसने जिसको बेची ना उसने कितने दिए, 225, यानी इसका राइट, इसका जो आंसर आएगा पूरे का वो कितना आएगा, 225। तो हमें बोला गया यहाँ पर 100 नहीं मानना है, यहाँ पे ये मानना है कि इसमें कितना होगा, तो x मान लेते, इसको क्या मान लेते, x, यानी इसने मान लो इतने में खरीदी और 20% लाभ पर बेची, इसने 25% लाभ और इसने इतना भुगतान कर लिया। तो यहाँ पर क्या करोगे, महेंद्र गहलोत, गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून हो चुका होगा आई थिंक, मॉर्निंग नहीं 1 मिनट बचा हुआ है ठीक है, गुड मॉर्निंग। अब देखो, अब इसको सॉल्व करोगे, कैसे करोगे, यहाँ पर 10 से 10 इसको काटते 20 से, 5 बार कट गया, ये 6 बार कट जाएगा, ठीक है, 5 बार ये कट गया और 6 बार ये कट गया। और जब इसको काटोगे 25 से काट देना 5 बार, ये 4 बार कट गया, ठीक है, कितना हो गया, 6 पंजे 30, 30x और 5 चौके 20, 5 चौके 20, 6 पंजे 30, ठीक है, 10 से 10 कट हो गया, बराबर में कितना, 225, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 225 इंटू 2 बटे में कितना, 3 हो जाएगा। क्या मैंने 225 को 3 से काटा तो कितना आया, 3 7 21, 3 5 15, 75 इंटू 2 किया तो मेरे पास कितना मिलेगा, 150। और हमें क्या पूछा है, तो उस साइकिल का लागत मूल्य कितना है, जो कि हमने क्या माना था, x माना था, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 150 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर मोहन सिंह, ठीक है, कुलदीप जी बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 रुपए में बेचता है, पहली वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ। मेरे को यूं बताओ, एक वस्तु में 20% का लाभ हो, दूसरे में 20% की हानि हो, तो यहाँ पर कितनी हानि होगी या लाभ, वहां पर होगी हानि, और कितने प्रतिशत की होगी, रट के लिख दो कि 4% की हानि होगी। और जब 10% का लाभ और 10% की हानि होना, तब क्या होगा, 1% की हानि होगी। यहाँ पर इस सवाल को सोल्व करने वाला शायद बेवकूफी हो, क्योंकि 2 लाइन याद करनी कर सकते हो यार, कि जब 20% का लाभ और 20% की हानि हो तो क्या हो जाएगी, 4% की हानि। और ये सवाल एसएससी में पूछा गया सवाल है, ठीक है, ओके आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बताई थी, मैंने बहुत बार ये सवाल करवा भी दिए, इस लेवल तक भी मैं ले आई हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हो, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य मानते हो और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर मोहन सिंह, ठीक है, कुलदीप जी बिल्कुल राइट आंसर, और कविता मीणा बिल्कुल राइट आंसर। अब देखो यहाँ पे करते हैं क्या, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य मान लिया, यानी कि लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, उसको क्या मानना है, विक्रय मूल्य मानना है, यानी 15 को क्या मान लू, विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य किसको मान लू, 20 में। तो मैंने कोई चीज 20 में खरीदी और 15 में अगर बेच दी हुई हो तो मेरे क्या हुई, हानि हुई। और किस पे हानि हुई, तो भाई क्रय मूल्य पे ही हानि होती है। तो 20 में मेरे को कितनी की हानि हुई, 5 की, तो ये कितना प्रतिशत है, तो 10 से 10 5 बार ये कट गया, यानी 25% की क्या हुई, हानि। क्वेश्चन ही बोल रहा है कि हानि हुई है, तो हमें तो क्या ज्ञात करना है, कितनी हानि हुई है, तो 25%, बिल्कुल राइट आंसर। यार दूसरे पे आंसर करो, कुछ ज्यादा फास्ट तो नहीं मांग रही ना, ठीक ही चल रही ना, स्पीड सही है अपनी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर, आप सभी से एक तो रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू जुड़े हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यार ऐसा फील और आगे भी क्लासेस बना सके। रीजनिंग की भी अगर आप बेटर रिस्पॉन्स करोगे तो रीजनिंग की भी क्लास बना देंगे एसएससी जीडी के लिए। आप और कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई भी आप कमेंट कर सकते हो, आपको किसकी क्लास चाहिए, जिसका ज्यादा कमेंट हो जाएगा वही क्लास लगा देंगे, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। आप अभी आए हो ना, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो स्टार्टिंग से जुड़ा उसको तो समझ में आ ही रहा है। एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि वो उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपए कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40% हो जाता है। देखो मैं पहले कोई वस्तु को 20% लाभ पे बेच रही थी, ठीक है, 20% लाभ पर बेच रही थी, और फिर मैंने क्या किया, 40% लाभ पे बेच दिया। कितना, 1 रुपए बढ़ा के, यानी 20 से 40 हुआ तो 20% बढ़ा, और कितना रुपए, 1 रुपए। तो 20% का मान कितना है मेरे पास, 20% का मान है 1 रुपया, 20% का मान है 1 रुपया। तो हमें क्या निकालना है कि उसको पहले कितने में बिक्री की जा रही थी, तो 20% लाभ पर बिक्री की जा रही थी, 100% की वो चीज थी और 20% लाभ पर बेची, यानी मेरे को किसका मान निकालना है, 120% का क्या निकालना है, मान निकालना है। क्या निकालना है, 120% का मान। 20% दिया हुआ है, 120% निकालना है, ठीक है, और कितना दिया हुआ है, 1 रुपया दिया हुआ है, तो 10 से 10 कितना हो गया, 6, यानी 6 रुपए इसका आंसर हो जाने वाला है। क्या आंसर हो जाएगा, 6 रुपए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 6 आंसर हो जाएगा। 5 मैंने भी ये
गलती की थी जब मैंने स्टार्टिंग में किया था, 5 किया था मैंने, क्योंकि मैंने 100% निकाल दिया था। बट इसने क्या बोला, बिक्री मूल्य, यही तो एसएससी यही तो उलझाता है अपने को। हम 5 करके आते हैं और हमें लगता है बिल्कुल हमने सही किया है, पर वहां पे हम गलत होते हैं, क्योंकि 20% लाभ पर बेचना था, 20% लाभ पर भी तो बेचना था, क्योंकि हमने ये नहीं बोला क्रय मूल्य कितना था, इसने बोला था बिक्री मूल्य कितना है। ठीक है, इसीलिए अपना क्या हो जाएगा 6। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि एक पंसारी नकली तौल का प्रयोग करके चीनी खरीदते और बेचते समय दोनों बार 10% का धोखा देता है, और तदनुसार उसके लाभ में कितनी वृद्धि हो जाएगी। अगर कोई धोखा दे रहा है तो अपने फायदे के लिए देगा, नुकसान तो नहीं करेगा। धोखा देगा तो अपने फायदे के लिए देगा। ठीक है, तो 10% का दोनों टाइम क्या लेगा, वो फायदा ही लेगा, नुकसान क्यों लेगा। तो वो 100% की थी अगर वो वस्तु, तो उसने 10% दोनों में क्या 2 बार लाभ कमाया होगा। 10% का 2 बार लाभ कमाया होगा ना, क्योंकि घाटा तो वो खुद का नहीं करेगा। ठीक है, तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो कितना आया 11 11 121। तो 100 से कितना हो गया 121 हो गया। बताओ कितने की वृद्धि हो गई, बढ़ाई है ना। लाभ कितना हुआ है, तो 21% का लाभ हुआ है। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 21% इसका राइट आंसर। हेलो मैडम जी प्लीज, महेंद्र गहलोत किस चीज के लिए प्लीज बोल रहे हो यार। मैडम मेरी बात सुनो, अच्छा आपकी बात सुनने के लिए प्लीज बोल रहे हो। हाँ जी बात तो बोल दो, सुन लूंगी। क्लास लाइक कर दीजिए बाय लोड प्लीज। ठीक है, बता दो, थैंक यू सो मच। आप बोल रहे हो यार क्लास लाइक करने के लिए, क्या बोल रहे हो बता दो बता दो, बोल दो बोल दो। क्या इमोजी सेंड कर रहे हो भाई। एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, पर 1 किलो के भार के स्थान में क्या करता है 900 ग्राम का यूज करता है, तो तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत। देखो 900 ग्राम बेच रहा है, 900 ग्राम में बेच रहा है, तो फायदे का कितना ले रहा है भाई 900 ग्राम। 1000 बेचना चाहिए था, पर 900 ही बेच रहा है, यानी कितने का फायदा 100 ग्राम का। 900 ग्राम पे 100 ग्राम का फायदा हो रहा है, तो ये कितने प्रतिशत है, तो इनटू में क्या कर दोगे 100। 2 0 से 2 0 कटोगे, 9 का जब 100 में भाग लगाओगे कितना आएगा 11 सहित 1/9%, यानी बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। तो राइट आंसर मोहन सिंह महेंद्र गहलोत प्लीज। अरे यार तो बात बोल दो ना यार, सुन रही हो ना मैं, बोल दो। मोहन सिंह ऑप्शन बेस बता दो, मैं बोल रही सुन रही हो मैं। आप मैं आप अगर कमेंट करते हो तो मैं सीन कर रही हूँ ना सबके, प्लीज प्लीज कर रहे हो यार आप इतनी टाइम से। बोलो बोलो क्या बोलना है, आगे चलो। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20, ये कर लिया ना, सेम क्वेश्चन कर लिया था ना, हाँ कर लिया था ना विक्रय मूल्य के। हाँ जी ये क्वेश्चन सेम हो चुका था। ठीक है, डबल बार हो गया। आगे चलते हैं। किसी धन राशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपए है, यदि 5 वर्ष बाद मूलधन तिगुना कर दिया जाए तो 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज क्या होगा। एसएससीडी में ऐसा थोड़ी पूछा जाता है कि इतना ब्याज बता दो वो बता दो, इतना टाइम नहीं, ऐसे उलझा के सवाल देता है। क्या देता है, उलझा के सवाल देता है। ठीक है, बोल दी क्या बोल दी, क्या बोल दी कुछ बोला ही नहीं और बोल रहे थे बोलो बोलो। अच्छा हेलो बोल रहे थे बस। ठीक है हेलो। अब देखो किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपए है। देखो 10 वर्ष में साधारण ब्याज अगर 600 रुपए है, तो बताओ 5 वर्ष में कितना है 300 है। इसने बोला 5 वर्ष तक तो सेम राशि रखी, पर 5 वर्ष क्या की, 5 वर्ष बाद क्या कर दी 3 गुना कर दी। ठीक है, अगर 3 गुना कर दी तो 5 वर्ष का 300, तो बताओ अगर मैं 3 गुना कर दूं तो मेरा ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा, यानी अगले 5 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा 300 इंटू 3, यानी कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा ना। तो 900 में अगर मैं 300 को प्लस करूं तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा मेरे को, तो मेरे को मिलेगा 1200, जो कि कौन से वाले ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में। तो 1200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी। ठीक है, कौन सी ऐसी राशि, ये भी क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, हेलो प्लीज मैडम प्लीज किए जा रहे हो, बोल दो हेलो बोल दिया मैंने महेंद्र गहलोत जी हेलो। अब आपको क्या बोलना है यूं बता दो मेरे को, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520, और 5 वर्षों में तो हो रही है 520 और 7 वर्षों में कितनी हो रही है 568। देखो 5 और 7 वर्षों में डिफरेंट कितने का है 2 वर्ष का, और ब्याज में डिफरेंट कितने का है 520 से 568 हो गया। 568 में से 520 को घटाओ तो मेरे पास कितना निकल के आएगा 48 निकल के आएगा, यानी 2 साल का ब्याज 48 है। तो मेरे को बताओ 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का आप बोलोगे 24 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बोला था 5 वर्ष का 520 टोटल हो गया, टोटल कितना हो गया 520। तो अगर 1 वर्ष का 24 रुपए, तो 5 वर्ष का कितना ब्याज हो जाएगा 24 इंटू 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 इंटू 5 यानी 120 हो जाएगा।
तो मेरे को बताओ, अगर मैं 520 में से 120 को घटा दूं तो मेरे पास मूल राशि आ जाएगी ना, निकल के आ जाएगी ना। 520 में से मैंने 120 को घटाया तो मेरे पास निकल के कितना आ गया, 400 रुपए आ गया ना। कितना आ गया, 400 रुपए। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। 5 से 7 यानी 2 वर्ष, 2 वर्ष में 48 रुपए ब्याज, तो 1 वर्ष का 24, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 हुआ, 120 5 वर्ष का, तो मैंने 520 में से 120 को घटा दिया तो मेरे पास मूलधन निकल के आ गया, जो कि कितना है, 520 में से 120 को घटाओगे तो 400 रुपए निकल के आ जाएगा। आगे चलते हैं। किसी धन का 10% की दर से 2 वर्ष का सरल ब्याज 600 रुपए, तो बताओ उसी राशि का उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका रूल क्या है। ठीक है, 10% की दर से रूल कुछ भी नहीं है। देखो, अगर मैं बताऊं कि अगर मैं साधारण ब्याज लगाऊं तो मेरे दोनों वर्ष का ब्याज कितना लगेगा, 10% लगेगा, राइट, 10% ही लगेगा। अब जब हम एक चक्रवृद्धि ब्याज लूं तो पहले साल मेरा 10% लगेगा, पर अगले साल क्या होगा, इस 10% अगले साल 10% तो लगेगा ही लगेगा, पर 10% का भी 10% ब्याज लगेगा, ब्याज का भी तो ब्याज लगेगा ना। ठीक है, ठीक है मैडम जी, इनके कमेंट को इग्नोर करो। हाँ जी यार, मैं अब कुछ बोल ही नहीं रहा तो फिर इग्नोर ही करना पड़ेगा। ठीक है, 10% का 10%, तो 10% का 10% कितना होता है, 10% का 10% तो भाई 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, तो 1 और बढ़ जाएगा, यानी अगले वर्ष 10% और क्या लगेगा, 11%। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1% बढ़ जाएगा ना, 1% बढ़ जाएगा। मैम जी पागल को ब्लॉक करो, महेंद्र को कोई नहीं आया, अब मैं सीन नहीं करूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 11 है तो बड़ा कितना, 1%। ठीक है, तो 10% का मान है 600, 10% है। ठीक है, 10% ब्याज लगा 2 साल का, तो कितना हो गया, 600 रुपए। यानी 20% का मान अगर मेरे पास 600 निकल के आया तो बताओ 10% और प्लस 1%, 21% का मान निकालना है ना अपने को। तो कैसे निकालोगे, 20% दिया हुआ है, 21% निकालना है, कितना दिया हुआ है, 600। 1 0 से 1 0 कट हो गया, 2 से इसको काटोगे 30, 30 को जब 21 से गुणा करोगे कितना आएगा, 630 आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ए वाले ऑप्शन में दिख रहा है। 630 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। समझ गए ना इस क्वेश्चन को, क्योंकि 10% अगर 10% ब्याज लगेगा तो 1% ही तो बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 1%। तो हमें क्या निकालना था, 1%। जब वो 20% था भाई किस परसेंट निकालना था, 1% ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना ज्यादा हो जाएगा, 30 ज्यादा हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। यार प्लीज यार लाइक कर दो क्लास को, शेयर भी कर दो यार, इतने कम स्टूडेंट हो गए, बिल्कुल मन नहीं लग रहा। क्लास को लाइक भी करो एंड शेयर भी करो, प्लीज प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट विथ यू, जितने भी जुड़े हो। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 1000 रुपए की धनराशि 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपए है। बताओ इसका रूल क्या कहता है। देखो, हमने यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का एक रूल होता है, जब अंतर होता है ना वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है बराबर मूलधन इंटू दर बटा 100 इंटू ये कोष्टक में स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। अंतर कितना है, 10 रुपए, मूलधन कितना है, 1000 रुपए, और दर कितनी है तो वो नहीं दी हुई है, हमें वही तो ज्ञात करनी है। तो हम क्या लिख देंगे, इसको आर लिख देंगे और बटे में 100 और पूरे कोष्टक पे क्या लगा दोगे, स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करना, 10 बराबर में जब 10 का 100 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 100 का स्क्वायर 2 0 प्लस हो जाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, 100 और 2 0। यहाँ पे क्या करोगे, 3 0 से 3 0 को कट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर, और ये 10 जो इसके बटे में थे 10 को गुणा में लाओगे तो आर स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, 100। और बताओ किसका स्क्वायर 100 होता है, तो 10 का होता है ना, तो 10% इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर, मोहन सिंह, बिल्कुल राइट आंसर। कुलदीप जी बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपए हो जाएगी। ठीक है, ये वाला सवाल है। तो मैं नॉर्मली इसमें रूल आपको नहीं रटवाती हूँ। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो कितनी थी कोई सी राशि, तो उस राशि को मान लिया, पी माना जाता है। ठीक है, वो राशि पी, उसको हमें क्या करना है, 2 वर्षों में, टाइम कितना है 2, तो वार्षिक दर कितनी है 4%, 2 वर्षों में 4%, यानी 104/100 इंटू 104/100 2 वर्षों के लिए है। ठीक है, 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1352 रुपए हो जाएगी, तो यानी कि इसके बराबर कितना हो जाएगा, 1352 हो जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इस पी का मूलधन का मान ज्ञात करना है। ठीक है,
मैम पानी पी लो, पानी रखा ही नहीं है पास में, देखती हूँ अगर हो तो। नहीं है, नहीं है, मैं मेरे को पानी पीना भी नसीब नहीं है आज इस क्लास में, और कोई है भी नहीं जिसको मैं बोल दूं। तो देखो अब यहाँ पे इसको सोल्व करोगे, किससे काटोगे, 4 से, किससे काटोगे, 4 से काटोगे, कितना 2 बार कटा, फिर 2 4 24, 26 बार ये कट जाएगा, इसको 4 से काटोगे 25 और 25 टाइम कट जाएगा। ठीक है, जब हम किसके बराबर आ जाएगा, p इंटू 26, मैं क्या करूं, एक काम करती हूँ, इस 26 को जो ऊपर है ना उसको क्या ले जाती हूँ, उसके भाग में ले जाती हूँ, p बराबर क्या हो जाएगा 1352, और 25 को 25 से गुणा करूंगी 625 बट्टे में क्या हो जाएगा 26 इंटू 26। जब मैंने इसको सोल्व किया तो कितनी बार कटेगा, 13 एकम 13 दूना 26, 13 एकम 13, 13 चौके 52, 104 बार ये कट हो गया। फिर मैंने 26 से 13 से वापस काटूंगी इसको, तो 13 टी 104 और 13 दूना 26। ठीक है, 4 से इसको काटूंगी 2 बार कट जाएगा, और फिर मैंने 625 से 2 को गुणा करूंगी तो मेरे पास कितने आ जाएंगे 1250 आ जाएंगे, यानी कि कौन सा सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, सैल्यूट है आपको मैम। यार सैल्यूट से काम नहीं चलता है ना, यहाँ पे तो भाई डाउन हो जाती है, एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है। एक बार जब क्लास ले लेती हूँ मन नहीं करता फिर अगली बार क्लास लूं, ये ऐसे ही तो होता है, स्टूडेंट आते हैं चले जाते हैं तो फिर मेरा एनर्जी बिल्कुल डाउन। आप भी किसी टीचर से कम नहीं हो, और थैंक यू सो मच। बट एग्जैक्टली अभी स्टार्ट किया तो भाई इतना तो क्वालिफिकेशन मेरे में भी नहीं है कि मैं इतना बेटर कर पाऊंगी। मैं ट्राई करती हूँ जितना बेटर कर सकूं उतना बेटर करती हूँ। मेरा हमेशा यही ट्राई रहता है मैं बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। पता है आपको इन क्वेश्चन को ढूंढने में को कितना टाइम लगा। मैंने एग्जैक्टली सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उनको सारों को देखा मैंने, उसके बाद भी ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। ऐसा नहीं है बस ऐसे आ गए, मैं आई हूँ तो बहुत ज्यादा। ओके थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपए कितने वर्ष में 2420 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, 2000 पे कितना ब्याज लग रहा है 10%, यानी 110 बटा 100। कितना टाइम है, टाइम क्या आता है इसके यहाँ पर, टाइम जितना होता है उतनी बारी तो हम गुणा करते हैं, तो इसमें क्या लग जाती है, इसकी घात लग जाती है टाइम। फिर कितना हो जाता है 2420 हो जाता है। तो मेरे को बताओ कि गुणा, देखो 1 0 से 1 0 कट गया, फिर क्या करोगे 2000 इसके गुणा में ना उधर कितने चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक है, 11 बटा 10, इस पे पता नहीं कौन सी घात लगी हुई है, बराबर में कितना हो जाएगा 2420 बटा 2000। यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया, मैं जब इसको 2 से काटूं तो ये 100 बार कटेगा और ये 121 बार। तो मेरे को बताओ 11 को 11 से गुणा करूं तो 121 आता है, और 10 को 10 से गुणा करूं तो 100 आता है, यानी इस पे घात क्या लग जाएगी, टाइम बराबर 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष कहां पर दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन। तो इसका 2 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू यार, शेयर करो लाइक करो यार प्लीज। आगे देखो, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। ठीक है, 3 क्यों नहीं है 3 वर्ष में। ठीक है, 3 वर्ष में क्या हो जाती है दुगुनी, तो वह राशि अपने 8 गुनी कितने टाइम हो जाएगी। तो हमें पता है कि 3 वर्ष में अगर दुगुनी हो रही है ना तो 6 वर्ष में क्या हो जाएगी 3 वर्ष, ये 3 वर्ष का टाइम इसमें अगर दुगुनी हो गई, अगर इसमें दुगुनी हुई तो अगले 3 साल में क्या हो जाएगी अपने आप की 4 गुनी, फिर अगले 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी 8, यानी 2 इंटू 2 फिर 4 इंटू 2, यानी कितना टाइम लगा 3 वर्ष ये और 3 वर्ष ये और अगले 3 वर्ष, यानी कितने हो गए 9 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा 9 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 3 वर्ष में दुगुनी तो 6 वर्ष में 4 गुनी और 9 वर्ष में कितनी हो जाएगी 8 गुनी हो जाएगी, तो 8 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। महेश पटेल नाइस, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो उनमें 5 तो बड़ी संख्या बताओ 5:7 का। अच्छा ये 5, अरे भाई क्या टाइप हुआ है, मतलब गजब टाइप हुआ है। तो यहाँ पर ये 5 यहाँ पर नहीं है, ये है यहाँ पर 5:7 का अनुपात हो जाता है। देखो दो संख्याएं हैं अपने 2:3 के, यानी 2x बटा 3x है, उनमें अगर मैं 5 जोड़ दूं, दोनों में क्या जोड़ दूं मैं, अगर 5 जोड़ दूं तो मेरे पास क्या मिल जाता है 5:7 मिल जाता है, यानी बराबर में क्या आ जाता है 5/7 आ जाता है। तो अब इसको आप जब सोल्व करोगे तो कैसे हो जाएगा, इसको वज्र गुणा कर दोगे ऐसे, तो 7 दूनी 14x और 7 पंचो 35, तीनों पांचों 15x और 5
25, ठीक है। 14x में से 15x को घटा दोगे 1x, और 35 में से 25 को घटा दोगे 10, यानी x का मान कितना 10 आ गया। हमें क्या बोला गया, तो उनमें से बड़ी संख्या बताओ। बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 3x हो जाएगी ना। तो 3x की जगह आप 10 को रखोगे, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि अपना सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30 इसका बिल्कुल राइट आंसर, 30 इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और भी तो आंसर करो यार, एक बंदे ने ठेका ले रखा है क्या आंसर देने का। आगे चलते हैं। 340 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटे कि ए तथा बी के हिस्सों का अनुपात 1:2 और बी तथा सी के हिस्सों का अनुपात कितना हो, 3:4 हो। कब क्या करते हो, ए, बी और सी को ऐसे बिठाते हो, 1:2 और इसका अनुपात कितना है, 3:4। तो क्या करते हो, पड़ोसी को यहाँ पर बिठा देते हो, है ना। ये पड़ोसी बैठ गया यहाँ पे, 4 दूना 8, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, यानी अनुपात कितना हो गया, 3:6:8। किसको बांटता था, 340 को। मेरे को बताओ, डायरेक्टली ऑप्शन से कर ले। देखो 3 बार 60 किसके पाड़े में आता है भाई, 3 बार, यानी कि 2 के पाड़े में। और 120 6 बार आता है, और 160 8 बार आता है, ठीक है, 20 के पाड़े में। तो कितना, ए वाला राइट हो गया, क्योंकि 3 बार 20 से कट रहा है और वो 6 बार कट रहा है और वो 8 बार कट रहा है। तो ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठेका क्या होता है ठेका यार मेवाड़ी वर्ड है भाई, मैंने तो यूज कर लिया। वैसे मैं तो प्योर मेवाड़ से हूँ, बहुत ज्यादा घर पे मेवाड़ी बोलती, इतनी ज्यादा बोलती तो यहाँ पे भी यूज हो गई। ठीक है, ठेका ठेका को यार क्या बोला जाता है फिर, ठेका 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 को क्या बोलते भाई आई डोंट नो। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे को पता नहीं था भाई ये मेवाड़ी वर्ड है, मैंने यूज कर लिया बस। ऑप्शन से वेरीफाइड, हाँ ऑप्शन से नहीं करते हैं, और डायरेक्टली भी करना चाहते तो कर सकते थे, बट टाइम नहीं है, इतना टाइम थोड़ी है एग्जाम में। 286 विद्यार्थी वाले एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या है 8:5। क्या अनुपात है, 8:5, यानी टोटल कितना हो गया, 8 और 5 को मैं जोड़ू तो कितना हो जाएगा, 13। यानी 286 को मेरे को 13 लोगों में बांटना है, तो एक में कितना मिल जाएगा, एक में कितना मिल जाएगा, 22। कितना मिलेगा, 22 मिलेगा। एक को 22, तो 8 को कितना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 17, 176। और 5 में कितना मिल जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 11, 110। ठीक है, 176 110 हो जाएगा। ठीक है, सोल्व कैसे करते हो, देखो 286 को कितने 5 में डिवाइड करोगे, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। और उनमें से 8 तो हिस्सा इसका हो जाएगा, और जब 5 हिस्सा निकालना हो तो 286/13 इंटू 5 कर देते हो, ऐसे ही करते हो। अब हमने इनको बांट दिया 176 110। अब क्या बोला गया कि यदि 22 अन्य लड़कियां विद्यालय में दाखिला ले ले तो लड़के संख्याओं तथा लड़कियों की संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा। देखो अब क्या किया, लड़कियों में 22 और लड़कियां आ गई, यानी लड़के ये रहे और ये लड़कियां। अब 110 में 22 लड़कियां और आ गई, क्या आ गई, 22 लड़कियां और आ गई, यानी 110 से अब कितनी हो गई, 110 से कितनी हो गई, 132 हो गई। और 176 तो ऐसे का ऐसे ही रह गया। तो अब अनुपात बताओ, 4 से अगर मैं इसको काटूं तो 4 से कितनी बार कटता है ये, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 4 3 12, 4 3 12, और फिर मैं 11 से काटूं तो 4:3, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा जिसपे डी लिखा हुआ था। ठीक है, 4:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। कविता मीना और कुलदीप जी, बिल्कुल राइट आंसर। हमारे यहाँ दारू की दुकान को बोलते हैं दारू की दुकान को बोलते हैं ठेका। ऐसा नहीं है भाई, ठेका मतलब यूं, मतलब हमारे यूजफुली, हाँ तो हमें भी वहां पर यूज करते हैं, बट यहाँ पे ठेका का मीन ये होता है कि मतलब कि एग्जैक्टली परमानेंटली किसी को काम दिया हुआ है कि उसको ये करना है, मतलब वो पैसा फिक्स कर देते हैं और उसको दे देते हैं वो काम, उसको बोला जाता है ठेका देना। इट्स नॉट मीन यार, मतलब क्या क्या सोच लेते हो, मैंने तो इतना सोचा ही नहीं, मैं छोटी सी बच्ची हूँ, इतना तो ध्यान देती भी नहीं हूँ कि यार इससे तो दूर हूँ मैं भाई, इतना नहीं पता था मेरे को। वैसे करते तो एक है, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करोगे, सभी को या तो रुपए में कन्वर्ट कर लो या सभी को पैसों में। तो हम क्या करते हैं, सभी को पैसों में कन्वर्ट करेंगे। मैम आपकी क्लास से बोर नहीं होता हूँ क्योंकि आप इतने प्यार से पढ़ाते हो। मैं हाँ यार, मैं ज्यादा प्यार से पढ़ा रही हूँ इसीलिए तो स्टूडेंट नहीं आ रहे ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है शायद क्या इतनी तारीफें कर रहा हूँ, मतलब थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरा दिल गार्डन हो गया बहुत दिनों बाद। यार पता है मैं आप सभी को इतना ज्यादा मिस कर रही थी, पर किसी ने मेरे को मिस किया हो, ऐसा कोई है क्या जिसने मेरे को मिस किया हो। मैंने तो बहुत ज्यादा मिस किया आप सभी को इतने दिन, और अब भी मैं करूंगी। अगर ये क्लास नहीं चले ना तो मैं फिर कभी नहीं आने वाली यहाँ पर, ठीक है, मैं कभी नहीं आऊंगी। ठीक है, बोल रही हूँ मैं आपको। 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के कितने हैं, 3:4:10, यानी इनके गुणा में क्या होगा, x होगा। ठीक है, जब मैंने रुपए को पैसों में कन्वर्ट किए तो मेरे को बताओ 3x तो ऐसा का ऐसा रह जाएगा,
50 पैसे, यानी कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, यानी उसका 1/2 हिस्सा है, क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि 4x इंटू 1/2, ठीक है। और 10 पैसे के कितने हैं, 10 पैसे के हैं अनुपात में 10, ठीक है। 10x इंटू, यानी 10 पैसा जो होता है वो 100 पैसे का कितना पार्ट है, 10वां, 1/10, ठीक है। सो 10x इंटू बट्टे में 1/10, ठीक है। फ्रेंड्स कुमार हेलो, न्यू हो आप, है ना? अच्छा दी आंसर करो, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो देखो 2 से 4 को काटोगे 2 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 3x प्लस 2x प्लस x बराबर कितना है 102 रुपए के। तो बताओ कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 3, 5 और 6x बराबर कितना 102। तो x बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17। और हमें तो क्या चाहिए, 10 पैसों के चाहिए, और उसका अनुपात कितना था 10 था, तो 17 इंटू 10 कर दूंगी, कितना आ जाएगा 170। अब एसएससी के ये फेवरेट क्वेश्चन बन चुके हैं सिक्कों वाले, तो लगा के देख लो, आएगा 3 शिफ्ट होती है ना दिन में, तो अब ये देख लो कि 2 शिफ्टों में आना फिक्स है, ठीक है। सिक्कों वाले सवाल करके जाना भाई, न्यू पैटर्न आ चुका है ना। बिल्कुल राइट आंसर प्रिंस कुमार डी, एक्जैक्टली राइट आंसर, और बिल्कुल राइट आंसर कुलदीप जी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। यदि ए बी को 2 रुपए दे देता है तो यह धन उनके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है। तो बताओ उनके पास कितना धन था। देखो सबसे बेस्ट यहाँ पर रहेगा ऑप्शन से करना। देखो अगर ये जो 12 और 6 है, क्या ये अनुपात में, क्या किस अनुपात में है, 2:1 में है क्या? तो आप बोलोगे 6 दूनी 12, 6 कम है ये। अगर मैं इसको 2 रुपए दे दूं तो इसके पास 8 और इसके पास 10 हो जाएगा, क्या बराबर हुआ, 1:1 हुआ? नहीं हुआ, यानी ये रॉन्ग हो गया। क्या 8 और 4 2:1 में है? आप बोलोगे हाँ जी। अगर मैं इसको 2 रुपए दे दूं तो इसके पास 6 हो जाएंगे, इसके पास 6, यानी कि ये 1:1 में हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन से करना हुआ, बी वाला इसका राइट हुआ। और अगर आप बहुत ज्यादा करते, वैसे जीडी में से मत करना, ऐसे ही करना, ऑप्शन से करना, जहां पर आप ऑप्शन से काट सको वहां पे ऑप्शन से ट्राई करना कि कट कर सको। बाकी आप करते तो क्या करते, हमने क्या किया, 2x को दे दिया, -1 कर दो, -x कर दोगे 2 में से, फिर आ जाएगा, पर ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, सो मैं नहीं करवा रही हूँ। ऑप्शन से बेस्ट है, और मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थक चुकी हूँ, बिना पानी पिए यहाँ पे पढ़ा के ऑप्शन वेरीफाई कर रहा है। हाँ जी, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास शेयर करो ना यार, कुछ चेंज लग रहा है क्या बहुत दिनों बाद कुछ तो हिंदी की कब क्लास होगी, मैं नहीं पता मेरे को, पानी नहीं है ना, क्या करूं, प्यास तो लगी है मेरे को। क्लास खत्म होने के बाद पियेंगे, आज व्रत रख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो एक विद्यालय में लड़कों का 1/6 भाग तथा लड़कियों का 1/4 भाग क्या घूमने गया, जो हम बिल्कुल भी नहीं गए, स्कूल टाइम में तो कभी नहीं गए, अभी भी नहीं जाते हम तो, ठीक है, वो घूमने गए हैं। विद्यालय में कुल 540 विद्यार्थी है, यदि लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 है, 540 टोटल है, लड़के 5 है तो लड़कियां 4 है, तो हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 9 पार्ट में। 9 में से 5 इसको मिल जाएगा, 4 इसको मिल जाएगा, 9 में डिवाइड करूं तो 1 को मिलेगा 60, तो 5 को कितना मिला 300 मिला, और 4 को कितना मिलेगा 240 मिलेगा। तो अब बोला गया कि 1/6 भाग तो लड़कियों का घूमने गया और 1/4 जो है लड़कों का घूमने गया, ठीक है। इनमें से लड़के कौन है, लड़के इधर की, लड़कियां इधर की है, ठीक है। लड़कों का पार्ट 1/6 गया, ठीक है। तो 300 में से 1/6 पार्ट, यानी 300 इंटू 1/6, प्लस में लड़कियों का कितना पार्ट गया, तो 1/4 गया, ठीक है। जब मैं इसको काटूंगी 50 बार, तो 50 लोग तो ये गए हैं, और इसको काटूंगी तो 60 लोग ये गए हैं, 50 में 60 को जोड़ दूंगी 110 आ जाएंगे, जो कि कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं, ए वाले ऑप्शन में दिख रहे हैं। तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा, 110। ओके आगे चलते हैं, कुछ फास्ट करा दिया है ना, आगे चलते हैं। एग्जाम में इतनी स्पीड होनी चाहिए ना, इतनी स्पीड कि अगला जो आपके पास हो ना उसके हाथ रुक जाए, आपको देख के भाई इसका तो सिलेक्शन पक्का है, इतनी स्पीड होनी चाहिए। हाँ ये किसी ने बात बोली थी, वैसे किसी महान ज्ञाता ने, उसकी मैंने कॉपी कर दी। आगे चलते, एक दुकानदार ने 25 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 34 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को मिलाकर 29 रुपए प्रति किलोग्राम, किसका क्वेश्चन है, मिश्रण का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 25 रुपए प्रति किलोग्राम और एक चीनी थी 34 रुपए, उसको मिलाकर कितनी कर दी 29 रुपए। यहाँ पे बताओ 25 से 29 कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, 34 से 29 कितना कम है, 5 कम है, यानी अनुपात कितना हो गया, 5:4 हो गया। ए वाला ऑप्शन
एग्जैक्टली राइट हो गया। क्वेश्चन इतना बड़ा था, अगर पढ़ना चाहो पढ़ लोगे, इतना टाइम लगाओगे, इतना सोच विचार करोगे तो टाइम निकलेगा। ऐसे ही फास्ट करना, स्पीड से करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जो भी एग्जाम देने जा रहा, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा ए वाला 5:4, इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो अलग अलग शराब एल्कोहल की मात्रा क्रमशः 40% और 22% है, ठीक है। दो अल्कोहल की जो है ना मात्रा वो क्या है, 40% और 22% है। दोनों को मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया, उसमें अल्कोहल की मात्रा थी 28%, ठीक है। उसमें मात्रा कितनी थी, 28% थी, ठीक है, 28% थी। तो बताओ इसका मिश्रण जो होगा, बताओ 40 में से 28 को घटाओगे, 40 में जब मैंने 28 को घटाया कितना आया मेरे पास, 12 आ गया, ठीक है। 22 में से 28 को मैंने, अगर 28 में से 22 को घटाऊंगा तो कितना आया, 6:12 में ये मिले हुए हैं। 6:12 को मैं काट सकती हूँ 6 से, तो 1:2 हो जाएगा। अब बोला कि दूसरे शराब का मान अगर 15 लीटर है, किसका है, पहले वाले का। अच्छा, पहले प्रकार की शराब का 15 लीटर है, अगर पहला 15 लीटर है तो दूसरा कितना हो जाएगा, एक का मान 15 तो दो का मान कितना, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्या समझ नहीं आ रहा, ये हमारा 30 लीटर, मेरा 3 क्लास में, क्या करे यार। कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पर मैं उसको एग्जैक्टली उस क्वेश्चन को वापस समझा सकती हूँ। बाकी यार मैराथन में मैं स्लो नहीं चल सकती। अगर आप यहाँ तक आ गए और आपकी एग्जाम आने वाले, तो हमारा तो रिवीजन ही बनता है ना यहाँ पे, ठीक है। आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा मैं बता देती हूँ। मिश्रण वाला मैंने चैप्टर में से यहाँ पर नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ना, इसलिए अगर आपको तो ये वाला अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, देखो 40% ये था, 22%, 40 से 28 कम कितना, 12, 22 से 28 ज्यादा कितना, 6, तो कितना हो जाएगा, 1:2 हो गया, ठीक है। तो 1 का मान अगर 15 है तो 2 का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, तो 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगर आपको लगता ना कि हमें कुछ भी नहीं आता, लोएस्ट चल रहा है, बोल देना, ठीक है, करवा देंगे। मैम हिंदी की क्लास लगाओ ना, हिंदी की क्लास एसएससी जीडी के लिए चाहिए क्या आपको। मैं तो हिंदी में बहुत ज्यादा लो हूँ, मैं हिंदी से भागती हूँ, हिंदी से मैं दूर रहती हूँ भाई, हिंदी नहीं आती मेरे को। तो अंकल को बोलूंगी अगर वो लगाएंगे तो, ठीक है, उनको बोलेंगे क्लास लगा दे। तो मैम हिंदी की क्लास लगा दो, मैथ की नहीं, मैं हिंदी की नहीं लगा सकती, मैं तो मैथ की पढ़ाऊंगी, रीजनिंग की लगा सकती हूँ, मैथ की लगा सकती हूँ, बाकी हिंदी की नहीं लगा सकती। आगे चलो। प्रियांक, करण व रोहन ने क्रमशः 8,000, 7,000 रुपए, 9,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, यदि वर्ष के अंत में, तो ये भाई साझेदारी का क्वेश्चन है। प्रियांक है, करण है और रोहन है, इन्होंने कितने कितने रुपए लगाए, 8,000, 7,000 और कितना लगाया, 9,000 रुपए लगाए, ठीक है। और उन्होंने व्यापार प्रारंभ किया, तो इनका अनुपात कितना हो गया, 8:7:9, ठीक है। अब बोला यदि वर्ष के अंत में 14,400, अगर 14,400 का बेनिफिट हुआ है, तो हमें क्या बोला गया, तो करण का हिस्सा क्या होगा, करण का हिस्सा कितना हो जाएगा, इनमें से 7 पार्ट, ठीक है। टोटल हिस्से कितने होंगे इनके, 14, 15, 15 में अगर 9 को जोड़ा कितना हो जाएगा। मुझे मैथ समझ नहीं आती, ऐसा क्यों यार। बिना मैथ के आप कोई भी एग्जाम देख लो क्लियर नहीं कर पाओगे, या तो वही एग्जाम लो जिसमें कट ऑफ कम जाती है और आपकी मैथ भी लो आती है, बाकी मैथ के बिना कोई भी नहीं होगा, भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे। तो ऐसे माइंड थिंक मत बनाओ, नहीं समझ में आता है, समझने का ट्राई करोगे आ जाएगा समझ, ठीक है। जय श्री राम, आप लाइक भी कर दो। जय श्री राम, सीजे स्टोन, जय श्री राम। देखो अब देखते हैं इसको, 14,400 यानी कि 15 में 9 को जोड़ा तो कितना आया, 24। तो इसका पार्ट कितने करने हैं, 24 करने हैं। उनमें से करण को कितना मिलेगा, 7 पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कितनी बार कट हो जाएगा, 6 बार, 600 बार, ठीक है। 600 को 7 से गुणा करोगे कितना आएगा, बोला नहीं जा रहा, 42 रुपए, कितना आएगा, 42 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ से हो मैम, ओ बाप रे, बहुत ज्यादा दूर से हो यार, हम तो राजस्थान से है, चित्तौड़गढ़ से, तो भाई बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा ज्यादा। आगे चलते हैं। मैथ, अच्छा मैथ तो फेवरेट है यार, मैं नहीं, हिंदी तो मैं दूर भागती हूँ यार, हिंदी तो बिल्कुल ही नहीं। मैम मेरा तो 7 तारीख को है, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरा फास्ट है। डरो मत यार, डरने से क्या हो जाएगा, जब एग्जाम में बैठो है ना। मैम रीजनिंग नहीं पढ़ाऊंगी, इस पे अच्छा बेटर रिस्पॉन्स गया तो जरूर पढ़ाऊंगी, क्यों नहीं पढ़ाऊंगी, अच्छा रिस्पॉन्स तो दो, मेरे भी एग्जाम आ रहे हैं फिर, तो इसीलिए थोड़ा सा कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा हो रहा है।
अगर बेटर रिस्पॉन्स और बहुत सारे कमेंट्स आए ना तो रीजनिंग की क्लास जरूर लगा दूंगी, कोई प्रॉब्लम, वही मैराथन चलेगी अपनी, ठीक है। 7 को है मेरा। अच्छा, आपके 7 को एग्जाम है? किसके 4 को एग्जाम है भाई? किसके 4 को एग्जाम है? 7 को है, फिर भी टाइम तो मतलब यार स्टार्टिंग से बेटर चलना था। डरो मत, जब आप एग्जाम में बैठो ना तो एक चीज खुद से बोल के बैठना हो कि आई कैन डू इट, और जो मेरे को नहीं आता, मेरे को सब कुछ आता है, और मेरे को जो नहीं आता ना किसी को नहीं आता। ये बैठ के आपका जो कॉन्फिडेंस होगा थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर थोड़ा सा घबरा जाओगे तो आता वाला जो आपको क्वेश्चन आता है ना वो भी गलत हो जाएगा। यूट्यूबर हूँ मैं भी मैम। अच्छा अच्छा यार, अच्छी जोड़नी करो, मेरे को तो यूट्यूबर कभी बनना ही नहीं था ना आज बनना मेरे को भी ऐसे आपकी तरह कभी एसएससी के एग्जाम देने हैं, कभी तो देने, मेरे को भी देने हैं, मेरी एज हो जाए बस, मेरे को भी देने हैं। आपकी जगह मेरे को चाहिए, आपकी जगह मेरे को चाहिए, मेरे को एसएससी के एग्जाम देने हैं एज ही नहीं हो रही है, क्या करूं? कब होगी? एसएससी ने मेरे को बाहर भेज दिया, अभी मत आ, बाद में आना आराम से 18 की होती जो मेरी नहीं है। आगे देखो, ए बी सी किसी कारोबार के लिए 43,000 रुपए अंश कर देते हैं। अगर ए बी 7,000 रुपए अधिक, ए जो है ना बी से 7,000 अधिक, और बी जो है सी से 5,000 रुपए, तो टोटल है 47,000। ठीक है, टोटल तो है 47,000। मान लो अगर सी ने x रुपए दिए हैं तो बी ने क्या दिए? 5,000 ज्यादा दिए हैं, यानी x प्लस कितना? 5,000। फिर जो ये बी या सी और ये ए भाई साहब, तो ए ने कितना दिया है? 7,000 और ज्यादा, यानी 5,000 में 7,000 जोड़ दूं तो 12,000, एक्स प्लस 12,000। यानी अगर मैं इनको सबको जोड़ूं तो मेरे पास कितना आएगा? 43,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 43,000। यानी कि 3x प्लस में 12,000 में 5,000 को जोड़ू कितना आ जाएगा? 17,000 बराबर कितना हो जाएगा? 47,000। 47,000 में से मैं 17,000 को अगर मैं घटा दूं तो मेरे पास कितना बचेगा? 30,000। कितना बचेगा? 30,000 बच जाएगा। तो x बराबर 30,000 बटा 3, तो कितना हो गया? कितना हो गया? x बराबर 10,000। x बराबर 10,000, तो बताओ अगर 9,000, ठीक है, बहुत ज्यादा लॉन्ग है वैसे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा लॉन्ग है। मेरे को 4 को है मैम। हाँ जी, आपको पता है मेरे को ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। मेरी करंट अफेयर की नहीं होती है। आप बहुत अच्छी है मैम, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ओके, अब x का मान 10,000 आ गया, तो सी ने कितना पैसा लगाया? 10,000। तो बी ने कितना लगाया? 15,000। और फिर ए ने कितना लगाया है? 15,000। फिर 7,000 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 22,000। 22,000 लगाया, तो इनका अनुपात कितना हो गया? 22:15:10। 22:15:10 हो गया। ठीक है, टोटल अनुपात कितना हो गया? 25:22। कितना होता है? 50 में से 3 कम 47। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 9,400 को 47 पार्ट में डिवाइड करना है। हमें किसका निकालना है? बी का हिस्सा। और बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। ये चला जाएगा 200 बार, 15 को 200 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 3,000 रुपए आ जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है? सी वाला ऑप्शन है। बहुत ज्यादा लॉन्ग था, फटाफट से करना, एग्जाम में इतना टाइम मत लगाना। मैं समझा रही थी इसलिए देर से कर रही थी। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया बोला जाता है हमारे स्टेट में। अच्छा, इसका मीन क्या होता है? सबले बढ़िया बोला। एसएससी जीडी क्वालिफाई कैसे करें मैम? क्वालिफाई थोड़ी करना है, क्रैक करना है ना। क्वालिफाई थोड़ी करना है, क्रैक करना है। तो एसएससी जीडी को कैसे किया जाए? देखो कैसे किया जाता है, तो पढ़ के किया जाता है। कैसे किया जाता है? पढ़ के किया जाता है। तो पढ़ो, अभी से लग जाओ, जितना टाइम है। ये मत सोचो टाइम शॉर्ट है, जितना टाइम है उतना पढ़ो। कम सो लो थोड़ा सा, कम सो लो, थोड़ा काम दूसरा छोड़ दो, अभी छोड़ दो, पढ़ लो, अभी हो जाएगा। ठीक है सब हो जाएगा। मेरे को आपकी जगह आना है यार, मैं तो तरस रही हूँ एग्जाम देने के लिए। कब दूंगी मैं एग्जाम? जीडी के नहीं देने, पर फिर भी एसएससी में जरूर देने एग्जाम। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना एग्जाम देने के बाद, कैसे होते हैं एग्जाम। 53 रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को बी से 7 अधिक मिलते हैं और बी को सी से 8 रुपए अधिक मिलते हैं। 53 रुपए को ए बी सी, ठीक है, इस प्रकार बांटे कि ए को बी से 7 और बी को सी से 8 रुपए। सी को मान लो x मिला, तो इससे 8 रुपए ज्यादा किसको मिलेंगे? बी को मिलेंगे, यानी 8 प्लस x मिलेंगे। और ए को कितना? 7 और इससे ज्यादा, यानी कितना मिलेगा? 15 प्लस x मिलेगा। अगर मैं इनको जोड़ लूं मेरे पास कितना आ जाएगा? 53 आ जाएगा, यानी 3x प्लस कितना हो जाएगा? 23 बराबर कितना? 53। 53 में से जब मैंने 23 को घटा दिया, मेरे पास कितना मिला? मेरे को मिलेगा 30। तो 3x बराबर 30, यानी x बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। कितना हो गया? x बराबर
10, यानी कि सी का मान कितना हो गया 10। अगर सी का मान 10 यहाँ पे दिख रहा है तो फिर बी का मान कितना हो जाएगा 18 और इसका मान कितना 25, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 25, 18, 10 बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं। 7 को ही है एग्जाम, तो भी ना 7 को एग्जाम है ना, बहुत सारी क्लासेस लो, मॉक टेस्ट दो, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने ज्यादा दो, और जो क्वेश्चन आपको डाउट लगे, ऐसे मॉक टेस्ट ऐसे नहीं देना बस देने को दे दिया भाई जितने मिल गए नंबर उतने ठीक है, नहीं, जो क्वेश्चन आपके डाउट में है ना उन ऑल टाइप्स करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो, सारे सॉल्व करो, जितना पढ़ सको उतना पढ़ो। मैथ्स रीजनिंग को आप अच्छे से पढ़ सकते हो, और जीके जीएस है ना आप एमसीक्यू निकालो, जीएस है ना उसको जीके जीएस को रटने, अब अगर इतना शॉर्ट टाइम है अब रटने की कोशिश मत करना, उसके एमसीक्यू निकालना, उसको करना। ठीक है, और इंग्लिश तो किसी ने ली हो तो इंग्लिश को तैयारी कर लेना, और हिंदी की करनी हो तो उसकी कर लेना। बहुत सारी क्लासेस है, मैराथन क्लासेस मिल जाएगी, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको, बहुत सारी क्लासेस भाई, यूट्यूब पूरा भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत सारी निकाल सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल सकते हो। भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है भाई? राजस्थान है, क्षेत्रफल में हमारा राजस्थान। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी में 1050 रुपए को इस प्रकार बांटे कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5। अगर बी और सी को टोटल मिलाकर अगर 5 मिल रहा हो ना तो ए को कितना मिलना चाहिए? 2 मिलना चाहिए, यानी टोटल पार्ट कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, यानी 1050 में से 7 पार्ट, और ए का कितना है? 2 है, और हमें एक का ही तो पार्ट निकालना है ना, तो 7 एकम 7, 7 35, 150 को 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 300 रुपए। कितना आ जाएगा? 300 रुपए इसका आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, 300 का राइट आंसर हो जाएगा। रांची में है हमारा सेंटर, 7 तारीख। वैसे कितना दूर आया आपके सेंटर, यूं बता दो कितना का किलोमीटर, कितना किलोमीटर दूर आया सेंटर, कितना का आता है भाई? मेरे को ये टेंशन है, मैं कभी एसएससी की एग्जाम दूंगी और मेरा सेंटर दूर आ गया तो मेरे घर वाले मेरे को भेजेंगे नहीं, तो फिर मैं कैसे एग्जाम दूंगी? मैं ये सोचती हूँ कभी कभी बैठ के, बहुत ज्यादा सोच लेती हूँ आगे की। आप दे रहे हो एग्जाम, अच्छा है यार, ऑल द बेस्ट। मैं आपसे जेलस हूँ, आप एग्जाम दे रहे हो, मेरे को नहीं चाह रहे एग्जाम देने। एसएससी ने बाहर जो निकाल दिया मेरे को। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यापार में ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और बी के हिस्से का 3/4, यदि क्या ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, बी के हिस्से का 3/4, यदि बी ने 40,000 रुपए का कुल 12,000 रुपए का प्राप्त किया है। ठीक है, ए का हिस्सा बी के हिस्से का, अच्छा ये बी का हिस्सा हटा दो। ठीक है, ए का हिस्सा जो है ना बी के हिस्से का 3/4 है, यानी कि अगर बी ने 4 रुपए लगाए तो ए ने कितने लगाए हैं? 3 लगाए हैं। तो मेरे को बताओ, अगर इसने 40,000 लगाए, 40,000 का मान 4 है, 4 का मान 40,000, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 30,000। यानी इसने अगर 30,000 रुपए लगाए तो फायदा भी उसी हिसाब से होगा। अगर इसके फायदा 12,000 हुआ, यानी 4 बराबर 12,000, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 बराबर कितना हो जाएगा? 4 का मान 12,000 है, तो 3 का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 9,000। कितना हो जाएगा? 9,000। तो हमें क्या बोला गया? तो हमें क्या बोला गया? हमें क्या निकालना है? इनमें ए का लाभ और उसकी पूंजी का अनुपात निकालना है। तो 30,000 और 9,000 का हमें क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। यहाँ पे 30,000 को रख दो और 9,000 को रख दो, 3 0 से 3 0 कट गए, 30 9 हो गया, यानी कि 10 और 3, यानी 10:3, जो कौन सा ऑप्शन में है? ए वाले ऑप्शन में है। मैम छत्तीसगढ़ कभी आए हो? आ जाएगा, इधर सबसे अच्छा जगह घूमने के लिए मैन पत्थर, यहाँ का अलग रोल है। अच्छा यार नहीं आई, मैं इतना दूर नहीं गई, मैं पूरे राजस्थान में ही नहीं घूमी यार, छत्तीसगढ़ कहाँ से आ सकती मैं। मैम आप एग्जाम देने जाना तो किसी को साथ ले जाना, दूर पड़ता है सेंटर। हाँ ले जाऊंगी साथ, अभी तो मैंने फॉर्म भी नहीं सबमिट किया, आज तक मैंने किसी में फॉर्म नहीं भरा क्योंकि एज ही नहीं है मेरी। मैम मेरे एग्जाम 21 को है। बैठ, अच्छा है यार, बहुत लेट एग्जाम, फिर तो चाहते हो और ऐसी क्लासेस जिसका लेट एग्जाम है ना उसकी तैयारी की मैं पूरी गारंटी ले लूं मैथ्स की और रीजनिंग की, बट मेरा खुद की एग्जाम है और बेटर रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता मेरे को, इसीलिए बाकी मैं ले लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी मेरे 3 को एग्जाम है, मैं आ गई यहाँ पे फिर भी। औरंगाबाद से मैम बहुत दूर दिया है सेंटर, यार दुख होता है इतना दूर सेंटर देख के। ऐसे ही मतलब घटा देते यार, एग्जाम देने ही नहीं पहुंच पाते स्टूडेंट। दीदी रीजनिंग पढ़ा दो ना, पढ़ा। अच्छा देखो क्लास खत्म होने दो, उसके बाद जितने ज्यादा कमेंट आ गए मेरे को कि रीजनिंग पढ़ानी चाहिए, अगर मैं ज्यादा कमेंट की रिक्वायर्ड नहीं करूंगी, मेरे को
नॉर्मली मेरे को लग जाए ना ज्यादा कि हाँ कमेंट बहुत ज्यादा अच्छे आ गए तो लगा देंगे क्लास, ओके। तो क्लास खत्म होने के बाद कमेंट कर देना, लगा देंगे क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लगा देंगे। बट अच्छे स्टूडेंट भी तो होने चाहिए और इस क्लास में भी अच्छे रिस्पॉन्स मेरे को मिलने चाहिए, ठीक है। आगे चलते। ये क्या हुआ? क्या हो गया? बंद क्यों हो गया भाई साहब? नाराज हो गए? नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। हमारे तो यहाँ नौकरी नहीं मिलती फिर भी शादी हो सकती है। यही 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 गलत कल्चर चल रहा है हमारा। वही बेस्ट है, नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं, यही बेस्ट होता। लड़के शायद पढ़ लेते, लड़कियां भी पढ़ लेती, ऐसा होना चाहिए था ना कि नौकरी नहीं तो छोकरे भी नहीं। नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं, ऐसा क्यों यार? नौकरी नहीं तो छोकरे भी नहीं ना, ऐसा भी होना चाहिए, होना चाहिए यार। अन्याय हो रहा है, न्याय होना चाहिए। भरत नाम है, ओके, भरत नाम है आपका, ओके, बस सही है। आगे चलते हैं। प्रसून व आंचल की आयु का अनुपात 8:5 है, ठीक है। प्रसून और आंचल है, उनकी आयु का अनुपात है 8:5। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 26 वर्ष है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं तो कितना मिल जाएगा मेरे को? 26 वर्ष मिल जाएगा। तो बताओ प्रसून की आयु क्या है? तो बताओ प्रसून की आयु कितनी है, ठीक है। 8 इसको जोड़ोगे, 8 में 5 को जोड़ोगे 13, x बराबर में 26, यानी x बराबर कितना? 26/13, यानी x बराबर 2। तो हमें क्या निकालनी है? प्रसून की आयु जो कितनी हो जाएगी? 8 × 2 यानी 16 वर्ष हो जाने वाली है। कितनी हो जाएगी? 16 वर्ष। सही है, सही है ना? सही है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेमंत तथा श्यामा की आयु का अनुपात 3:5 है। यदि हेमा की आयु श्यामा की आयु से 8 वर्ष कम हो तो बताओ श्यामा की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी, ठीक है। अरे हाँ जी भरत जी, मैंने देख लिया था, आपको भरत ही बोला। वैसे आपने इतना नाम बड़ा रख रखा तो मेरे को लगा शायद भारत ही होगा, फिर अभी मेरे को लग गया भरत नाम है आपका, तो मैंने भरत बोल दिया था जब आपने बोला था मेरे को, ठीक है। भरत नहीं, भारत नाम है। पहले बोल रहे हो भरत, फिर बोल रहे हो भारत, फिर भरत भारत भारत, ठीक है। क्या बोलूं मैं आपको? मेरे को बेस्ट आपका नाम बता दो, भरत भारत क्या है यार। हेमा तथा श्यामा की आयु का अनुपात 3:5। हेमा और श्यामा, ठीक है, इनकी आयु का अनुपात है 3:5। यदि हेमा की आयु श्यामा की आयु से 8 वर्ष कम हो, यानी इसकी 8 वर्ष कम, और अनुपात में कितनी कम है? 2। 2 अनुपात का मान 8 वर्ष है, तो हमें क्या निकालना? तो श्यामा की आयु 4 वर्ष बाद, पहले श्यामा की निकालो। 5, 2 का मान 8 है तो 5 का मान निकालो, ठीक है। निकालोगे कितना आएगा? 4 × 5 = 20, तो कितना आ जाएगा? 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 20 में 4 जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 24 वर्ष हो जाएगी। तो 24 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर कुलदीप जी। आगे चलते, 24 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते, अगला क्वेश्चन। मीरा की माता की आयु, आप बोल तो नहीं है, जो स्टार्टिंग से एंड तक है ना, वो मेरे को बस कुलदीप जी दिख रहे हैं जो स्टार्टिंग से एंड तक है। बोल नहीं हो आप? सब बोल सकते हैं, बोल इंडिया बोल सकते हो। हाँ जी इंडिया जी, अगर आप आंसर करोगे तो मैं बोलूंगी इंडिया, ठीक है। राइट आंसर बिल्कुल इंडिया ऐसे बोलूंगी, है ना। इंडिया नाम का भी स्टूडेंट है, ठीक है, ठीक है, बेस्ट है। क्लास शेयर करो, क्लास कैसी लग रही है वो तो बता दो, जितने भी हो उतने तो शेयर कर दो। अब मीरा की माता की आयु मीरा से इस समय 4 गुनी है। मीरा की मान लो x है तो उसकी माता जी की कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी। ये है वर्तमान की, क्या है? वर्तमान की। तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x + 5 और 4x + 5। ये तो फर्स्ट कंडीशन अपनी ये हो जाएगी, ठीक है। अब बोला कि 5 वर्ष बाद क्या होगी? उसकी माता की आयु उससे 3 गुनी हो जाएगी, यानी x + 5 को मैं 3 गुना करूं तो मेरे पास क्या निकल जाएगी? 4x + 5, यानी उनकी माता जी की आयु निकल जाने वाली है। तो 3x + 15 बराबर में 4x + 5। 4x में से 3x घटाऊंगी तो x, और 15 में से 5 को घटाऊंगी 10, यानी x का मान 10 है। और हमें क्या बोला गया कि इस समय मीरा की आयु कितनी है? तो हमने मान ली थी x, तो x बराबर 10 आया, जो कौन सा ऑप्शन में है? बी वाला ऑप्शन में, तो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा लग रहा है मोहन भाई, जय श्री राम, अच्छा लग रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कोई नहीं, कोई नहीं, मैं इतना जुड़ती भी नहीं हूँ। वैसे मैं बताऊँ, मैं किसी की लाइव क्लास नहीं देखती हूँ, मैं खुद का बता रही हूँ। इतना भाई इतना लॉन्ग चले तो, वैसे एग्जाम हो तब तो देख लूंगी, एग्जाम अगर आने वाले हो तो देखना ही पड़ता है। बिल्कुल राइट आंसर 15, प्रिंस कुमार और कुलदीप जी, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है। क्या है? इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। ये अशोक जी हैं,
और ये प्रदीप जी शॉर्ट में लिख दिया ए और पी। इनकी आयु का अनुपात है 4:3। ये है वर्तमान का, ठीक है, वर्तमान का प्रेजेंट टाइम का। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। अशोक की आयु 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, यानी अब भी इतनी है तो 6 वर्ष यानी 4x + 6 वर्ष बढ़ जाएगी, जो कि किसके बराबर हो जाएगी, 26 के बराबर हो जाएगी। यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 26 - 6 बटे में 4 यानी 20/4, यानी कि x बराबर 5, यानी x का मान है 5। तो हमें क्या बोला, इस समय प्रदीप की आयु कितनी है, तो 5 को 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 15 वर्ष। यानी बी वाला ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो रहा मैं खुद ही पढ़ रही हूँ खुद ही समझा रही हूँ, ऐसा तो नहीं है। देखो 4:3 था, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष बढ़ जाएगा, 4x + 6 बराबर किसका, 26 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 26 में से 6 घटा दोगे तो 20 आ जाएगा, 20/4 करोगे 5। x का मान जब 5 है तो हमने क्या किया, उसमें x का मान रख दिया, 5 दिया, 15 हो गया, और वही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं। ए तथा बी की आयु 5 वर्ष का अंतर है। ए तथा बी की आयु में क्या है, 5 वर्ष का अंतर है। बी तथा सी की आयु में 3:2 है, ठीक है। ए बी सी क्या है, ए बी और सी है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, बी और सी की अनुपात 3:2, ठीक है। इसका 3x है तो इसका 2x है, ठीक है, अनुपात है। और डी भी है, ठीक है, डी भी और है, ठीक है। और डी की आयु ए की आयु की दूरी है। अब ए की आयु क्या दी हुई है, ए तथा बी की आयु में 5 वर्ष का अंतर है। मान लो ए जो है ना 5 वर्ष बड़ा है, 3x + 5 है, ठीक है। मैम आपकी पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच रोहित कुमार, थैंक यू। देखो अब इसको जब सॉल्व करोगे, अब क्या बोला गया कि डी की आयु ए की आयु की दुगुनी है, तो डी की आयु जो है ना ए की आयु की दुगुनी है, यानी 3x + 5 को मैं अगर 2 से गुणा करूं तो क्या करोगे, 2 दूनी 2 तिया 6 x और 2 को 5 से गुणा करोगे 10, यानी 6x + 10 हो जाएगी, किसकी, डी की, 6x + 10। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि माइनस हो, अगर ये अपने ऑप्शन में मिल जाए इसका आंसर तो वो राइट हो जाएगा, और अगर नहीं मिले तो हमें सेकंड तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप करोगे हमें क्या बोला गया, दुगुनी है आयु। अब यदि सी तथा डी की आयु का योग है 50 वर्ष, और मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरे पास कितना मिलता है, 50 वर्ष निकल के आता है। बराबर में कितना है, 50, ठीक है। 8x बराबर 50 में से 10 को घटा दूंगी तो 40, तो x बराबर 40/8 यानी कि 8 में 40, यानी x बराबर 5, x का मान आ गया 5। अब हमें क्या बोला कि a की आयु क्या है, तो x का मान यहाँ पे रखना है। x का मान कितना है, 5, 5 को 3 से गुणा करूं 15, और 15 में 5 को जोड़ दूं तो कितना मिलेगा मेरे को, 20 मिलेगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में है ना, तो 20 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। यू आर वेलकम मैम। ओके रोहित कुमार, इतना सारा प्यार, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। किसी कार्य को 8 दिन में किसी कार्य को, भाई ए भाई साहब कहाँ गए, ए भाई साहब तो होने चाहिए, जब बी है तो ए भी होना चाहिए। ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए काम करता है 8 दिन में, दूसरा करता है 12, तो 8 को 12 से गुणा करोगे और नीचे क्या करोगे, 12 में 8 को जोड़ दोगे, ठीक है। तो बताओ 8 को 12 से आप गुणा करोगे, क्या करोगे गुणा करोगे तो 96 आएगा, 12 में 8 को जोड़ोगे तो 20 आएगा। जब आप इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, सॉल्व करते हैं इसको, 4 से कट करते हैं इसको, किससे करोगे, 4 से कट करेंगे, 4 5 20, 4 दूना 8 और 4 चौके 16, 24/5 आया। जब 5 चौके 20, फिर कितना बचा, 4, 4 सहित 4/5, जो कि कहाँ पे दिख रहा है, बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, यानी बी वाला इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। ओके आगे चलते हैं। प्लीज यार क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज एक लाइक तो कर दो यार, और क्लास को शेयर भी कर देना प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए बी तथा सी क्या मिलकर 30 मिनट में काम पूरा कर देते हैं, पर क्या हुआ कि ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला। तो ए बी सी 1/30 में से मैं क्या करूं, 1/50 को घटा दूं तो मेरे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। 50 और 30 का मैं एलसीएम लूं तो कितना आएगा, 150 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 150, और 5 में से 3 को घटा दूंगी, क्योंकि 30 के बारे में 150 5 बार में आता है और 50 के 3 बार में। 5 में से 3 को घटाओगे 2/150। इस सिचुएशन में आप इसको उल्टा कर दोगे, कितना आ जाएगा, 75 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौन से ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में, तो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है क्लास का, अब थोड़े से और क्वेश्चन है देखते हैं, फिर उसके बाद थोड़े बहुत आपको लग रहा है 3 चैप्टर जो है ना यहाँ पे मिसिंग है, तो अगर आप चाहते हो तो यार कमेंट कर देना, क्लास लगा देंगे। बाकी तो ये क्लास ही काफी है। महेश व सुरेश किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं,
पूरा करता है, ठीक है। नरेश की सहायता से उन्होंने कार्य को 4 दिन में पूरा कर लिया, यानी उन तीनों ने मिलकर क्या 4 दिन में कर लिया, और वो दोनों मिलकर क्या कर रहे थे, 1/10 और 1/15 दिन में कंप्लीट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है। तो बताओ अब इसको जब आप सोल्व करोगे 10 और 15 का जब एलसीएम निकालोगे कितना आएगा 30, ठीक है। ये आएगा 3 बार में, ये आएगा 2 बार में, और माइनस 1/4, 5/30 करोगे कितना आएगा 1/6, तो 1/4 में से 1/6 को घटाओगे कितना आएगा 12, ठीक है। 3 - 2 यानी 1/12। इस सिचुएशन में उल्टा करोगे कितना आ जाएगा 12 दिन इसके आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12 दिन इसका आंसर आ जाएगा। बस इस इक्वेशन को सोल्व करना था, बस इक्वेशन जमानी थी और सोल्व करना था, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नल किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल जो है 15 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में बढ़ जाएगी, ठीक है। 2 नल है उनको एक साथ खोल दिया जाए तो कितने टाइम में बढ़ जाएगी, 10 × 15 बटे में 10 + 15, ठीक है। दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, तो 150/25 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 मिनट। कौन सा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा आंसर। हमें क्या करना था, 2 लोग थे 10 मिनट और 15 मिनट, उनको गुणा कर देना और नीचे क्या कर देना प्लस कर देना है। जब हमने किया तो कितना है 6 अपने पास निकल के आ गया, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और दूसरा जो है ना 4 घंटे में खाली कर सकता है, उल्टा काम करता है, ठीक है। वेरी नाइस क्लास मैम जी, थैंक यू सो मच कविता जी। अब देखो एक जो है ना 4 घंटे में खाली कर सकता है और एक भर सकता है, तो कितने देर में खाली हो जाएगी, तो 1/4 में से 1/5 घटा दोगे, 4 पंजो 20, 5 - 4 कितना हो गया 1/20। इस सिचुएशन में उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा 20 घंटे इसका आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 20 घंटे। मैम आप फिर कब लोगे क्लास, जी ये आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। अगर कमेंट आ गया मेरे को कि रीजनिंग की भी क्लास लगा दो तो भाई रीजनिंग की क्लास लगा देंगे, और अगर बोल दोगे और जो चैप्टर बच्चे मैथ्स के उसके लगा दो, या बोल दो मॉडल पेपर के लगा दो तो वो लगा देंगे। जो आपकी डिमांड होगी उसमें क्लास लगा दी जाएगी, और अगर कोई डिमांड ही नहीं होगी आपकी तो फिर क्लास ही नहीं लगाएंगे। फिर क्या, हम 13 को मिलेंगे और क्या। अपने बाकी जीडी क्लास तो मैंने फर्स्ट टाइम ली है ना, हम तो लेते स्टेट लेवल की सारी क्लासेस, फर्स्ट टाइम सेंट्रल लेवल की कोई ली है क्लास, ठीक है। तो इसीलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला अपनी क्लास में। 2 नल है ए और बी, एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। कितने मिनट बाद नल बी को बंद कर देता है कि टंकी 24 मिनट में भर जाए। देखो 24 मिनट में भर जाए तो 24 मिनट तक तो दोनों, अब एक नल को बंद कर देना है। कौन सा नल बंद कर देना है, कौन सा, कितने मिनट बाद बी, यानी एक कितना 24 मिनट चलेगा। ए जो है ना एक कितने टाइम में बढ़ता है 1/36, तो ये तो फुल टाइम चलेगा, 24 मिनट तक चलेगा। कितने टाइम तक चलेगा 24 मिनट तक चलेगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 6/9 यानी कि 2/3, यानी 2/3 भाग तो कौन भर देगा, ए भर देगा। अब बी के लिए कितना बचा है, 1 में से 2/3 को घटाओगे कितना आएगा 1/3, घटा के देख लेना कितना आएगा 1/3, यानी अब 1/3 कौन भरेगा, जो 45 मिनट में भरता है। यानी हम क्या करेंगे भाग देंगे 1/45 से, तो क्या हो जाएगा रोंग होगी, क्या हो जाएगा 45। तब आप इसको सोल्व करोगे कितना आएगा 15 मिनट, जो कि कौन से ऑप्शन में है बी वन, यानी कि वो 15 मिनट में बढ़ देगा तो 15 मिनट बाद क्या कर देना, इसको बंद कर देना। मैं मॉडल पेपर की लगा दूं भाई, ये तो मेरे को क्लास खत्म होने के बाद कमेंट चाहिए बहुत सारे, तभी अभी नहीं। 1-2 स्टूडेंट बोल देते फिर लगा देते हम क्लास, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और फिर जुड़ते नहीं है, तो इसीलिए। तो कमेंट आपके सभी कमेंट में डिपेंड करता है, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट जरूर कर देना। देखो मैंने लिखा भी है इसीलिए मेरे को पता था आप ऐसे पूछोगे, इसीलिए मैंने बोला है। देखो यहाँ पे लिखा है अच्छे से, थैंक यू सो मच एंड कमेंट फॉर पार्ट 2, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करिएगा। क्लास कैसी लगी वो तो आप अभी भी बता सकते हैं मेरे को। ग्रुप डी मैथ की क्लास लगा देना, रेलवे ग्रुप डी की, ऐसा वो तो लगा देंगे, लगाएंगे, बहुत सारी क्लास लगाएंगे। रेलवे ग्रुप डी की तो लगाएंगे बहुत ज्यादा लगाएंगे, उसकी टेंशन आप ना लिए। अभी तो एग्जाम थोड़े से लेट है तो लगा देंगे उसकी क्लासेस। सुपर क्लास, नाइस क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्लास इतनी ज्यादा तारीफ। ओके तो अब हम पता नहीं कब मिलेंगे अभी चलते हैं, आपके कमेंट के हिसाब से मिलेंगे। रोहित कुमार बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। प्रिंस कुमार आंसर दे रहे थे, ओके। राधे राधे कुलदीप जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच।